अब लगेगा तमाशा। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा हमारा सेगमेंट जहां हम बात करते हैं तमाशा घर में होने वाले तमाशों के बारे में। और इस 4 दिनों में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डे 29 से डे 32 तक, और इन 4 दिनों में जो जो यहाँ पे तमाशे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा साथ देते हैं एहतशाम रमज़ान, जिनको इस नाम से कोई भी नहीं बुलाता सिवाय उनके घर वाले। बाकी पूरी दुनिया इनको मेरे मोनू घर कहती वाले है। भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाते। किस नाम से बुलाते वो मुझे शामी कहते हैं। ओके, शामी कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र है शामी कबाब तो नहीं कहते कि? नहीं। कुछ लोग कहते हैं, मेरा भांजा मुझे शामी कबाब कहता है। शामी कबाब कहते हैं। हाउस तमाशा गोइंग? बहुत डिप्रेसिंग मेरे ख्याल हाँ, में। एक तो पहले ये छोड़ दें यार, आप लोग हमें व्यूज कहीं से पैदा कर दें, कैसे होते हैं यार मुझे समझ नहीं आती है, मैं जब भी तमाशा लिखता हूँ ना तो उसके रिव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऐसे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लोग क्लिक बेट कर रहे हैं, पता है आपको? दे आर यूजिंग गंदी तस्वीरें। हाँ, मतलब उसने एक मूवी की थी सईदा ने, उसमें उसने उस तरह का करैक्टर किया था, तो उसके उस तरह के कपड़े बिकनी में उसकी तस्वीर लगा दी, और मरिया की को पुरानी तस्वीर लगा दी। मरिया बाय द वे बिकनी वाली। हाउसफुल 3 में भी थी। हाँ, हाउसफुल 3 में भी थी मरिया। पिछले डे एपिसोड 1 से डिस्कस करना चाहते हैं जब हम। नरगिस फाकरी की फ्रेंड बनी थी, वो मैं क्लिप डलवा दूंगा। हाँ, वो हम भूल जाते हैं हमेशा ऐड कराना। लेकिन क्लिक बेटिंग क्यों कर रहे हैं लोग? पता नहीं। हाँ, और उन वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज होते हैं। कोई हमें भी व्यूज दिला दो थोड़े बहुते। हम क्लिक बेट नहीं करते, आपको पता है, हम अच्छा कंटेंट लेके आते हैं और प्योर कंटेंट लेके आते हैं। और आज हम सुबह के वक्त कर रहे हैं, आज हम दोनों ने ऑफिस से छुट्टी मार ली है। छुट्टी तो नहीं मारी मैंने, तो जाना है इसके बाद। मेरा आप भी work from जाएंगे? home है। अच्छा, आपका वर्क फ्रॉम मेरा work from आप home भी एंजॉय करें आज। हाँ, मैं नहीं कुछ क्योंकि मेरा चल रहा है थ्रोबैक थर्सडे। जो लोग हमारे चैनल पे नए नए हैं उनको हम बता दें, क्योंकि हम लॉलीवुड से कुछ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो हम एक सेगमेंट करते हैं थ्रोबैक थर्सडे। उसका सीजन 1 था जिसमें हमने पुरानी फिल्मों को डिस्कस किया, लेकिन सीजन 2 जो हमारा आजकल चल रहा है उसमें हम पुरानी हीरोइंस को डिस्कस करते हैं। और आपको पता है वो फिर उस पर जो मेहनत होती है, आप कभी जाके हमारी वो वीडियो देखें, उसमें हम जो हीरोइंस की तस्वीरें यूज़ करते हैं वो बहुत कहीं भी नहीं यूनिक मिलती होती हैं, आपको, हाँ। रेयर होती हैं, आपको कहीं नहीं मिलती। सो उसकी रिसर्च, और उनमें जो वीडियोस और फिल्में भी हम चलाते हैं वो यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, कहीं पे भी नहीं है इंटरनेट, So, नेट पे नहीं होती वो। नेट पे नहीं होती, तो वो उस वजह से ना मेरा वो जो जब मैं वो करता हूँ तो थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, और वो यूजुअली थर्सडे को आता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आज वाला एपिसोड जो है वो वेडनेसडे को ही लग जाए, हो सकता है। हाँ, तो फिर आपने कल हमारा थ्रोबैक थर्सडे जरूर देखना हाँ, है। ठीक है। ठीक है। सो इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा इस 4 दिनों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे नकाब खुले हैं, बहुत सारी मेरी जो है वो लॉयल्टीज शिफ्ट हुई है। हाँ, और वो मैं बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा पिछली वीडियोस के बारे में अगर कोई बात करना चाहें? पिछली वीडियोस के बारे में हम कर लेंगे, वो जो फीडबैक आता है वही है। चलो, ठीक हाँ, है। हाँ। सो हम आई थिंक टाइम वेस्ट करते डायरेक्ट शुरू करते हैं। सो चलते हैं डे 29 की तरफ। 29 का डे 28 का डे एंड हुआ। वो टास्क चल रहा था एक जिसपे मरीहा गोडों का इम्तिहान होना था। गोडों का इम्तिहान चल रहा था और मरीहा नाराज होकर चली गई और पीछे रह गई साइम, वो हुमैरा और माहिरा। हाँ जी, फिर क्या हुआ? तो फिर लाला ने डिसाइड करना था कि किसको अनसेफ करना है, तो लाला ने साइम को अनसेफ कर दिया जी। माहिरा और हुमैरा को उन्होंने बचा लिया। हाँ जी। फिर बाद में ये हुआ कि माहिरा और हुमैरा रह गई। मायरा ने जरा सा पैर ऊपर किया है, लाला जी ने कह दिया कि मायरा आउट है, जिस पे मायरा ने कहा मैं तो नहीं आउट, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं हिली भी नहीं। तो फिर अदनान की आवाज़ चल पड़ी बादशाह की कि जी आपने लाला सही फैसला नहीं किया, तो अब सारे अनसेफ है, मतलब दोनों ही अनसेफ हैं। तो इसके सारा का सारा जो भी ये टास्क था ये सारा रिवर्स हो गया है। अब जितने भी लोग थे गेम में सारे अनसेफ हैं। पहले अनसेफ हाँ, हाँ, सारे अनसेफ। उसके बाद बाय द वे अनकट में ये दिखाया कि जो हैं वो एंटर हुए अपना अदनान घर में, और उन्होंने फिर जरा मरिया की क्लास ली। किस बात पे? इस बात पे क्योंकि मरिया इस बात उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाया और सेकेंडली वो इस बात पे थोड़ा नाराज होके गई कि जो है वो डिजर्व नहीं करती थी कि उसको सेव किया जाए, सईदा को। लाला की लाडली। हाँ, लाला की लाडली। और लाला वो बकायदा तुम्हें पता उन्होंने यही कहा है, लाल मेरी जो लाडली है। खैर, लाडली को भी मैं जरा अनोखे लाडले मैंने आज जरा खोलने हैं ना, जो मुझे गुस्से आए हुए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 बंदों को दिल करता है मैं खड़े खड़े फायर मार दूं। ये मेरा अंदर का गुस्सा है, मेरा प्रॉपर्ली बहुत गुस्सा है।
ये तो आई एम सॉरी, ये आर्टिस्ट तो है ही हैं, ये स्टार कहलाने के काबिल नहीं है। नहीं है। ये स्टार आपको पता है ना क्या होता है, हम ये बात अपने चैनल पे बारहा कह चुके हैं, एक आर्टिस्ट होता है जो अपना आर्ट दिखाता है, उसका यही काम है। लेकिन जो स्टार होता है वही होता है उससे अपने लाइफस्टाइल उसको लेके चलना है, अपने लाइफस्टाइल को एक मिसाली लाइफस्टाइल बनाना है। तो आई एम सॉरी इन 3 बंदों का, जिनको हम मेरे नजदीक लाला, साइम एंड सईदा, इनका कोई लाइफस्टाइल नहीं है। दे आर फेक पीपल, ठीक है। वो सिर्फ कैमरे की हद तक हमारे सामने रहे तो अच्छे हैं, उनका असली चेहरा हमारे असली सामने चेहरा। रहा। इस चेहरे से इतना भयानक चेहरा है, अल्लाह माफ करे, साइम का और लाला का, कि मेरा तो इंसानियत से एतबार उठ गया है इन लोगों को देख के। अच्छा, अब ये दिन यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये लोग सो वो गए। गाने लिखे सुबह सुबह, हाँ मैंने गाना लिखा, कुड़ी नचदी कमाल, ये वाला गाना चला 29वें दिन के शुरू में सुबह सुबह। फिर तो उसके बाद क्या हुआ? कुड़ी नचदी कमाल हुई। हाँ। अच्छा, बाय द वे, वो जो ये बाहर जाते हैं ना, उन्होंने मैंने चीज रियलाइज किया, अब इन्होंने वो वॉशरूम वाले एरिया में भी एक कैमरा लगा दिया है। हाँ। वो देखा था आपने? लेटेस्ट एपिसोड में नजर आया, वो उमर खड़े थे, सो दैट कि वहां पे भी अगर कोई फुटेज है तो उसको तो वो भी आ जाए। हाँ जी जी। तो उसके बाद सुबह सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह इन्होंने की साइम और मायरा ने मिलके हमेरा की बिचिंग की कि इसका बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड है, ये बहुत जल्द जो है वो गुस्सा कर जाती है, बात को समझती नहीं है, चीखने लग जाती है, चलाने लग जाती है, ब्ला 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 जो भी है। अच्छा, वैसे मैं अगर हुमैरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ठीक है, जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स उसके साथ आ रहे होते हैं, वो जेन्युइन कन्फ्लिक्ट। मैं पहले शुरू से ये कह रहा हूँ कि हमारा गलत बात के ऊपर चीखती नहीं है, जब चीखना उसका बनता है तब वो चीखती है। लेकिन द थिंग इज, वो जिस तरह से ट्रीट करती हैं होल मैटर को, वो एक वो थोड़ा वर्सन हो जाता है, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल चीज है। यस, उसमें किसी भी इंसान के जो है वो सब्र का पैमाना टूट सकता है। अच्छा, फिर अब मैं इस बात से आई थिंक आप मेरे से एग्री करोगे, मुझे पता है, द वे शी ट्रीट हर प्रॉब्लम्स, या जिस तरह से वो अपनी नाइंसाफियों को ट्रीट करती है, फिर बंदा टेम्पर लूज कर जाता है ना। देखें, डे वन से मैं देख रहा हूँ कि हुमैरा को साइडलाइन किया जा रहा है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि मेरे साथ हर बंदा ही इस तरह करता है तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। फ्रस्ट्रेशन आप किसी ना किसी तरह निकालोगे। किसी हद तक हुमैरा का बिहेवियर जस्टिफाइबल है, किसी हद तक नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो उनका वही आप ये, क्योंकि मैं हुमैरा के इस सर्कल से बहुत रिलेट कर सकता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके राइट है लड़ना, लेकिन वो लड़ाई जिस तरह लेके चल थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, थोड़ा एक बंदा इरिटेट हो जाता है। ये अगर आप इस तरह से ना देखेंगे कि अभी हम लाला को या तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं या हम साइम को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम फिलहाल हुमैरा के बिहेवियर पे बात कर रहे हैं। अगर हम रियल लाइफ में भी ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आप थोड़े से, मैं एक्चुअली आई एम हुमैरा जी, यू आर I think you always fight for right thing but in a wrong way. In a wrong way. Yeah. So आपको लर्न करने की जरूरत होती है, जो कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। मैं गलत चीज़ों पे मेरी हमेशा लड़ाई जो है वो लाउड हो जाती है, वो वर्स हो जाती है, जिसमें फिर मेरी गंदगी हो जाती है। वो फिर आप अपना पॉइंट लूज कर देते हो ना। मैं अपना पॉइंट भी लूज कर देता हूँ और मेरी कोई वैल्यू भी नहीं रहती। और सेम गोज फॉर हुमैरा, जो कि अपना पॉइंट प्रूव करने के चक्करों में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी खराब कर ली। Do you agree? हाँ, I agree. अच्छा, फिर अदनान आ गए जी। अदनान ने कहा कि लाला जो है वो सेफ नहीं है और लाला की वजारत के ऊपर वोटिंग हो। लाला के लिए वोट किया सिर्फ मायरा और सईदा ने कि इनको वज़ीर रहना चाहिए। आदि ने, हुमैरा ने, मरीहा ने, साइम ने कहा कि जी लाला जो है वो नहीं होने चाहिए। फिर भी अदनान ने कहा मैं तो लाला को ही वजीर बनाऊंगा, तुम लोग जो मर्जी करो, तुम लोग जाओ भाड़ में। हालांकि 4 लोगों ने कहा कि इसको वजीर नहीं होना चाहिए, फिर भी इसने कहा मैं तो भैया मैं तो बादशाह हूँ भाई, मेरी तो मर्जी है। कितना बायसनेस आप दिखाएंगे लाला। लेकिन एक चीज़ ठहर अच्छी थी कि लाला अनसेफ है, सेफ नहीं है। शुक्र है, क्योंकि जो वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो वजीर होता है वो सेफ होता है, लेकिन लाला वजीर होके भी सेफ नहीं थे। उसके बाद उमर आ गए जी। उमर आ गए आदि हम लास्ट एपिसोड में बता चुके थे कि उन्होंने वापस उमर ने आ जाना था। तो उमर आगे, वो बड़ा इमोशनल सीन था जब आदि रोने लग गए और सारा कुछ हुआ। अदनान ने कहा कि रोना, मर्दों का रोना नॉर्मली बुरा समझा जाता है, लेकिन आदि आप रोए हैं, अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप इमोशंस रखते हैं जी। उसके बाद क्या हुआ जी, उमर ने फिर, आपको पता है उमर तो जहाँ पे जाते हैं फिर उमर तो अपना आप दिखाते हैं ना, फिर उमर वही अपना फन लगाने लग गए और लाला को बार बार कहा उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा कि कोई किसी का दोस्त नहीं है लाला, आप दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। That's true. ये मैं ऐड करवाऊंगा। That's true. ये आप हमारे कंधों पे बंदूकें चलाना छोड़ दो, ये कंधों पे बड़ा कर लोगे आगे। जितना भी आप ये देखें वो उनका यही चल रहा होता है, जिसने इसने मुझे खाना दिया, इसने लाला की अपनी कोई गेम नहीं है, कोई नहीं है। सिंस डे वन वो लोगों के डिसीजंस पे डिपेंडेंट जी, है। बिल्कुल जो उनकी फेवर में डिसीजन देगा उसके साथ वो अच्छे हैं, जो उनकी फेवर में पूरी जिंदगी देता है, एंड में एक पॉइंट के ऊपर वो आपको उल्टा हो जाएगा तो वो उसके बाद वो उनके साथ वो गंदी करने शुरू करने की उनकी। हाँ, वजीर साडा शेर है, बाकी हेर फेर है। ये भी उमर ने कहा, मुझे अपना बचपन याद आ गया, हम भी ऐसे करते होते थे किसी बारे में। वजीर साडा शेर है, बाकी है शेर, वजीर साडा शेर है। अपने दोस्तों के बारे में। जी। खैर फिर क्या हुआ, साइम ने फिर सईदा और मायरा को मरीहा के खिलाफ किया। जी। साइम क्या कर रहा है? साइम ने साइम आपने फिर अनकट नहीं देखा तो थाली का बैंगन साइम है। साइम तो बहुत घटिया है, बहुत आई एम सॉरी, ही इज अ फुप्पो। यही लफ्ज कहना चाहिए। घटिया यही वर्ड अच्छा अच्छा, किस तरह की गेम है? पुप्पो वाली बात मैं आपको बात करूं, पुप्पो को इतना बदनाम क्यों किया हुआ है हमने? एक्चुअली पुप्पो जो है वो यूजुअली प्रोबेबिलिटी मेरी कोई है नहीं ना लड़ाइयाँ पुप्पी, कराने की इसलिए मेरी ज़्यादा कोई होती पुप्पी हैं। नहीं है, इसलिए मैं एक्चुअली मेरी भी पुप्पो जो है वो बहुत अच्छी है, तो मेरे पे यूजुअली ये पुप्पो वाली मीम्स बनती नहीं है, लेकिन अब ये एक जेनेरिक हो गया अच्छा है। पता है पुप्पो अब गाली बन गया है लफ्ज। हाँ तो आप किसी गाली को बन पुप्पो गई, कहते यस, हैं, मुझे हाँ। समटाइम इट फील्स कि गलत है गलत ना? है हाँ। किसी रिश्ते को बार बार उछालना, बट द थिंग इज के अब ये थोड़ा मेटाफोरिकल हो गया है, सो दैट्स व्हाई साइम को। अच्छा आप जो बात कर रहे हैं हुमैरा खिलाफ किया उसने साइम साइम ने ने, मायरा को और लेकिन सईदा को। आपने अनकट नहीं देखा, अनकट में साइम ने उमर को मरिया के खिलाफ भी किया है। अच्छा उन्होंने कहा है कि आपका एक लव एंगल क्रिएट जनरेट हो रहा है और ये आप उनसे वो आपके साथ एक लव एंगल क्रिएट करना चाहती हैं और फलाना ढिमकाना है, जिसकी वजह से उमर रिसेंट एपिसोड्स में उसके साथ मरिया के साथ नहीं, हाँ, किनारा, हाँ। क्योंकि वो जाहिर है एक अच्छे लोग यही करेंगे कि किसी लड़की की हाँ इज्जत मतलब और ये सैनिटी। पाकिस्तानी माशरे में तो यही है ना कि किसी औरत की इज्जत खराब ना हो मेरे साथ लिंक होके, मतलब नुमान कहते रहे जो कि लेकिन करके दिखाया उमर ने। हाँ, लेकिन जो कि एक धक्यानूसी सोच है, लेकिन द थिंग इज कि अब आप जिस माशरे में रहते हैं आपको उसके असूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत घटिया हरकत की साइम ने ये भी, सो मैंने कहा सो दैट मैं ये ऐड करूं आपकी बात के बिल्कुल साथ। बिल्कुल ठीक है। उसके अच्छा जी, राशन मंगवाना पड़ गया जी, बीच में वो अभी राशन पहले आया था, फिर वो बस वाला टास्क आया था। हाँ बस वाला टास्क जी, फिर राशन मंगवाया, राशन मंगवाना पड़ गया, जिसमें कि इन्होंने अफरा तफरी में लाला जी ने चावल और आटा मंगवाया ही नहीं। वाह, अनाज, बेसिक अनाज क्या होता है, हम घर में या तो रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं जी। उन्होंने फोकस किया डबल रोटी पे, उन्होंने फोकस किया अंडों पे, उन्होंने फोकस किया कॉफी पे, उन्होंने फोकस किया इस पे, उन्होंने फोकस किया उस पे, चावल और रोटी में आटा मंगवाया ही नहीं जी। जिस पे फिर बाद में हुमैरा ने फिर लाला को कहा कि मेरी वजारत में सिर्फ एक ब्रेड नहीं आई थी तो इतना रोला डाला था, आपकी वजारत में तो आटा और चावल ही नहीं आए, जिस पे फिर लाला नहीं, बहुत गंदी अनकट में तो बहुत बुरी बुरी बातें की हुई है। लाला लिटरली जोकर लगते हैं जब आप नकल करते हैं ना किसी की, पी 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 पी, ये मैं ऐड करवाऊंगा। लाला ला माफ कर, बंदर लग रहे थे के पीछे। अब तो बोलो ही ना, अब तो बोलो ही ना। तुम अपना इखलाक कहने मैंने से बोला पद छोड़ रही हैं, हाँ ये बातें हैं करने वाली। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास अनकट में वीडियो है, ही सेड के पद छोड़ रही हैं। क्या ये है क्या आप, है आप? अब आप कहाँ हैं? अब जो कहते हैं फुटेज, ये आपकी क्या अल्फाज है? पी 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 फलाना पढ़ा लिखा, तुम पढ़े लिखी नहीं लग रही है फलाना। अभी पढ़े लिखे वाली भी मैंने एक बात करनी है, तो अब आपने कौन सी? अच्छा फिर हुमैरा ने बात की कि आप इखलाक से बात करो, तो कहते तुम पहले लड़की तो बन जाओ, तो पहले क्या है वो? अखलाक है लाला लड़की जी। तो बनो। क्या है वो? लड़की ही है। वेरी बैड। अब जेंडर को वो कर रहे हैं, मतलब क्या करे बंदा, गलत क्या करे? मतलब उसको आप तुम पहले लड़की तो बन जाओ, तो पहले लड़की तो बन misogynist हो रहे जाओ। हैं ना हाँ थोड़े। हाँ क्यों बन रहे हैं? खैर खैर फिर उसके बाद फिर वो ट्रेन वाला टास्क आ गया। हाँ फिर ट्रेन वाले टास्क की थोड़ा सा पहले मैं बताऊं कि सारे ट्रेन आपस ही, में बस बस वाला टास्क से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि सब के सब ने मरीहा को साइडलाइन कर दिया। मरीहा बेचारी अकेली बैठी हुई है सोफे के ऊपर और वो उदास बैठी हुई है, और कोई खाना खा रहा है, कोई शुगर लगा रहा है, कोई ये कर रहा है। बहुत दुख हुआ मुझे। ओके ठीक है, यहाँ पे फिर आ गया तमाशा सवारी, जो ना बैठा वो उसकी किस्मत हारी। ये हुआ कि जो बंदा बस पे बैठा होगा, ड्राइवर होगा, वो सेफ होगा, बाकी सारे मिलकर डिसाइड करेंगे किसी एक को अनसेफ करना है।
जिसमें सबसे पहले तो मरिहा के बैठी ड्राइविंग सीट मरिहा को 3 दफा बैठी। तीन दफा हाँ जी, हाँ तीन दफा मरिहा के बैठी ड्राइविंग सीट के ऊपर। सबसे पहले तो मायरा खुद ही निकल गई ना जी, म्यूचुअली किसी ने डिसाइड भी नहीं किया, मायरा खुद ही निकल गई। ठीक है, उसके बाद नहीं, कौन उन्होंने निकल, अपनी कोई मेडिकल इशू बताया हाँ था। कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। हाँ उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बताया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत भी कह रही हूँ, नहीं, मुझे नहीं, लग रहा था कि नहीं, शायद उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक हो, समथिंग लाइक हाँ दैट। हाँ। उसके बाद फिर खुमैरा निकली। खैर निकलते 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 बात एंड तक जा पहुंची, आदि एंड आदि और उमर थे। उमर थे ठीक end है, में, हाँ। और फिर उन्होंने डिसाइड करना था बाकी सारों ने कि इनमें से कौन किसको सेव करना है और कौन फाइनलिस्ट होगा। तो फाइनलिस्ट सबने बनाया आदि को। आदि को जी। मैं सिर्फ सिर्फ इस वीक आदि से मायरा भी कुछ मसाइल हैं। मरिहा ने वोट किया उमर को, बाकी सबने वोट किया आदि को। खैर बीच में से मैं एक चीज मिस कर गया। जी बोले मैं। आदि बना रहे थे कोई सॉस, सईदा सईदा ने सॉस बनाते बनाते उसमें अपनी ब्रेड डिप कर दी। अब आदि ने सिर्फ टोका है, कोई भी टोक सकता है कि भाई पहले बनने तो दो, चीज बनेगी तो तुम उसमें से डिप करके खाओगे। उस पे सईदा ने इशू बना लिया कि मेरे तो घर में कभी किसी ने मुझे ऐसे नहीं रोका और किसी ने ऐसे नहीं टोका, आप होते कौन है टोकने वाले, और जाके रोने लग गई और अजीब तमाशे किए सईदा ने। unnecessary था। हाँ मुझे बहुत retarded unnecessary था। लगती है सईदा। ट्रू शी इज। मुझे वो retarded लगती है। वो ना अपने माइंड पे ही सिनेरियो क्रिएट कर लेती है और फिर उसके ऊपर लड़ने लग जाती है। और मैं एक वर्ड में इनसेंसिटिव नहीं होना चाहता, आई एम सॉरी। अच्छा मैं नहीं ना बोलें, बहुत ना गलत बोलें, बात ना है, बोलें, बहुत ना गलत बोलें, बात ना है, मतलब जरूरत नहीं है। किसी की दिमागी बीमारी का मजाक उड़ाने वाली बात होगी, बट उनमें वो सारे चीजें हैं, Elements सेल्फ एज्यूम्ड और कभी कुछ कहना और कुछ कभी कुछ करना, खुद ब खुद रोने लग जाना, खुद ब खुद हंसने लग जाना, ओह ये मुझसे नहीं होता, ये फेकनेस मुझसे नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती या नहीं होती होती। नहीं? मेरे आपकी क्यूट शक्ल है, होगी, बहुत प्यारी है, आप बहुत क्यूट है, आई एम सॉरी आपके अंदर एक शैतान है जो कि आपको अपने आप से बढ़कर कुछ देख नहीं रहा, आपको अपनी इमेज की पड़ी हुई है, आपका इमेज क्या है, आप शलवार कमीज पहनेंगी तो आप प्रूव करेंगी कि आपने जो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार किया है वो आपका साफ हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा वो effect। आप कैन यू इमेजिन जिस तरह ये शरीफ ज़ादी बनी हुई हैं, मैं इनकी शराफत पे कोई बात नहीं कर रहा, मतलब जितनी वो कंजर्वेटिव से बनी हुई हैं, तो कंजर्वेटिव से फिर इतना गंदा रोल क्यों लिया था आपने थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार में? आपने वो फिल्म देखी है? अगर मेरे ऑडियंस में से किसी ने वो फिल्म देखी है, उसमें शी वाज प्लेइंग अ गोल्ड डिगर और वो एंड तक गोल्ड डिगर रहती है और अपनी गोल्ड डिगरनेस को वो जस्टिफाई करती है कि वो गोल्ड डिगर क्यों थी। अच्छा चलो खैर छोड़ो, मैं इसके बारे में बात कभी नहीं एक करूंगा। लड़का फंसा रही है, कभी दूसरा लड़का फंसा रही है फॉर मनी, और एंड तक वो अपनी इस चीज को जस्टिफाई करती चलो है। खैर छोड़ो, वो कैरेक्टर था, मैं जो उसके भी बारे है, में बात नहीं सो करूंगा। करेक्टर आप मैं मोनम कितनी दफा कह चुके हैं, जब आपको अपनी इमेज की प्रॉब्लम होती है तो फिर आप इस तरह के कैरेक्टर्स भी ना नहीं करते नहीं करते। ठीक है। फिर देखो ना ये रोने लग गए बिला वजह, फिर बार बार आदि को है मेरे से बात मत करना, मेरे से बात मत करना, फिर उसकी वो जो आदत है अपने आप मैं वो किस चीज रोने को की, स्टीरियोटाइप नहीं कर उसके रहा, औरत वाली- मर्द की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बातें आपकी जनरल जो मैंने आपको इस पूरे शो में जज किया है आपकी परफॉर्मेंस और आपकी पर्सनैलिटी के एतबार से, मैं उस एतबार से बात कर रहा हूँ। आप कभी कभी बहुत छुई मुई सी बन जाती हैं और फिर आप जो है फिर फिर होने आदि लग बेचारे ने जाता है। माफी भी मांगी। मत करना मुझे ले ले रोका अच्छा टोका अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, वो उसने एक क्योंकि वो रोने लग गई अच्छे थी ना। इंसान हाँ, होने का आदि सबूत ने दिया दिया, है, बिल्कुल। ठीक है कि मैं और आपकी वजह से, सईदा की वजह से कितने लोगों को हर्ट हुए हैं, जो आपने बदतमीजियां की हैं, फलानी अमेरिका से, तुम लंदन से ये सीख के आई हो, हुमैरा को क्या क्या, तुमने मेरे कपड़े पहने और हाँ तुम्हें ये हो गया सो और क्या तुम्हें ये हो गया। उसने कभी एक दफा भी माफी मांगी? अब बताओ अच्छा इंसान कौन है, सईदा के आदि? आदि अब है, अब आपको अपनी इमेज नजर नहीं थी? सईदा ने कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके किसी से माफी मांगी? यार सईदा ने हमेशा तीलियां लगाई हैं एग्जैक्टली कि इसने इसको ये कहा, इसने इसको वो कहा, इसने वॉशरूम में ये बात की, इसने मेकअप रूम में ये बात की। अपनी क्या पर्सनालिटी है तुम्हारी? तुम तो लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो बस। अब आप लाला को क्या कहोगी? अब आपको वो जो कंजर्वेटिव और ये वो, तब आपको नजर नहीं आता? अब नहीं नजर आएगा ना, क्योंकि अब तो वो लाडली बेटी है ना, लाला लाला की की लाडली, बेटी। जी। तो अच्छा, एक खैर। ऐसी दोगलेपन पे लानत है। मुझे वो लड़ाई बहुत बुरी लगी थी आदि और सईदा की, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फुटेज की हाँ गई। फुटेज सईदा ने किया क्योंकि था। उस औरत से टास्क तो आज तक कोई हुआ नहीं सिवाय लूडो वाली एक टास्क के। हाँ, और वो भी उसमें भी लक ही उसमें भी होती है। लक होती है, उसमें उसके आपने क्या पर्सनल करना, दिमाग हाँ। कोई नहीं होता। हाँ, उसमें एग्जैक्टली, आपकी अपनी जहाँ कोई पे contribution आपने नहीं। पर्सनल इनपुट देनी है, सईदा ने उस तरह का कोई टास्क नहीं नहीं दिया। जीता। इनफैक्ट पूरे घर में किसी ने पर्सनल जहाँ पे इनपुट चाहिए कोई टास्क नहीं था एक्सेप्ट फॉर मरिया एंड साइम। हाँ Yes, साइम जो सारे कि टास्क उन्होंने करता वो बात भी करी। हाँ, हाँ, अदनान ने भी ये कि बात की। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सबसे हाँ, ज्यादा हाँ, साइम में और हाँ, मरिया हाँ, में। हाँ, चले खैर खैर आगे। अगला ये दिन खत्म हो गया, जी। डे 30 आ गया,
फिर डे से- 30 ऐसा आता है जो कि मुझे लगता है तमाशा की हिस्ट्री का सबसे Controversial day, हाँ। यस, जिस पे हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखे। अच्छा, खैर शुरू करते हैं। ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, फिर हम आपका पक्ष लेते हैं, फिर हम मेरा पक्ष लेंगे, फिर हम इस पे सारी बात पिछली रात में कुछ ऐसा हुआ कि हुमैरा गई नहाने, जी तो उनके हिस्से का खाना किसी ने खा लिया, जी। उनके लिए खाना किसी ने नहीं रखा। हुमैरा आती है लाला जी के पास नाश्ते के टाइम और कहती हैं कि लाला जी मैं ये नाश्ता कर लूं, जिस पे लाला जी भड़क जाते हैं कि करो, तुमने मुझसे क्या पूछने की ज़रूरत है, नाश्ता करो तुम अपना। जिस पे हुमैरा ने कहा कि देखें लाला जी, रात को मैं नहा रही थी और मेरे लिए किसी ने खाना नहीं रखा। लेकिन मुझे उस वक्त हुमैरा का पॉइंट बिल्कुल ठीक, वो वजीर था भाई, वो हाँ, किसको पास उसकी- जाके रोना उसकी- रोले। उसकी जिम्मेदारी है। और अगर उसने कह भी दिया मैं खाना खा लूं, तो आप एक अच्छे इंसान होने हाँ, का आपके बेटा हाँ खा अच्छा लो। बेटा भी खा लो, कुछ हाँ, नहीं होता। हाँ। फिर उससे पूछे क्या उसके मसला है ऊपर आप तुमसे? अपनी आंखें दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं तुम्हें रेस करवा दूंगा। व्हाट इज रेस करवा दूंगा? अच्छा, वैसे जो रिएक्शन मरीहा का था ना, इनिशियली मेरा भी वही था, वही था क्योंकि मेरा मुझे भी वही उस था। स्लैंग का नहीं पता कि हाँ, रेस रेस करा करवा दूंगा, दूंगा। कोई स्लैंग स्लैंग है ही नहीं, मुझे नहीं पता स्लैंग है कि नहीं। अदनान ने खुद ही ऐड करवाई है स्लैंग, रेस करवा दूंगा मैं तुम्हें, रेस वो करवा शुरू में दूंगा। मुझे जो सबसे पहले उसने बोला वो मुझे अरेस्ट ही लगा। अरेस्ट ही लगा। ठीक है हाँ। फिर उसके बाद वो जो रेस करा दूंगा, मुझे कोई वो नहीं लगा। अगर आप लोग जो देख रहे हैं आपको लगता है कि रेस करा दूं कोई स्लैंग है, तो प्लीज मुझे नीचे बताएं। अच्छा, फिर ठीक है, इस इसके पे बाद थोड़ा सा मरिया ने साइड लेने की कोशिश की, जी। जिसके ऊपर लाला ने कहा कि इस घर में तुम लोगों का सुकून ना बर्बाद किया तो मेरा नाम भी रऊफ लाला नहीं। इस घर में तुम्हारा सुकून नहीं बर्बाद किया तो मैं रऊफ लाला नहीं। मैं तो तुम लोगों का सुकून ही बर्बाद कर दूंगा दोनों का। फिर बार बार उसको कहे हमारा को चल चल इधर से चल 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 वो जो चल 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 हाँ, चल चल What is this? ये आपको रियल लाइफ में कोई करे तो कितनी हद तक आप होती है। कहते हैं कि मैं एल्डरली पर्सन हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करें। क्या आप ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं? बुजुर्ग बंदा अपनी इज्जत खुद कमाता है ना, तो बुजुर्ग बंदा किसी को ये कैसे कहता है चल 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 चल? Sugar औरत blood- कहलाने के काबिल अच्छा, नहीं, the thing तू is- मर्द कहलाने के काबिल है। Okay. तुम उसको कह रहे हो मेरा को कि तू औरत कहलाने के काबिल नहीं। लाला जी आप मर्द कहलाने के काबिल हैं। ठीक है, आप इस तरह की बातें कर रहे मैं हैं। आप सब छोड़ दें, आप उनको गुस्सा छोड़ दें, आप उनकी गंदी अब आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर हाँ। कहाँ है? अब शुगर तो और हाई blood- हो गई है ना। अब शुगर और हाँ। ब्लड प्रेशर सिर्फ आपको टास्क के वक्त याद आती है। शुगर और ब्लड प्रेशर आपको इस तरह गैर इंसानी और क्या बोले, क्या कहेंगे इसे, दरिंदा होने पे आपकी शुगर नहीं लो होती, मुझे तो लगा कि ब्लड प्रेशर लो नहीं, हाई नहीं होता। ये कि कोई अजीब इनकी क्रिमिनल ड्रामेबाजी। एक्टिविटी करने लगे हैं ये। जी, जिस मुझे तरह भी वो ऐसे बोल रहे लगा, थे मुझे भी ऐसे लगा, मुझे- बकवास करती हो तुम, बकवास करती हो, तुम्हारे जैसी औरतें मेरा दिल खराब नहीं करती। व्हाट इज दिस? तुम्हारे जैसी औरतें, तुम्हारे जैसी औरतें आके मेरा दिल नहीं खराब कर सकती। ब्रेड जा कितनी हद तक आपको अमेज पता है, बात है। अब मुझे एग्जैक्ट सीजन याद नहीं है, एक किसी बिग बॉस के सीजन में किसी ने ऐसे बोला था तुम्हारी जैसी औरतें या ऐसी वैसी हाँ। औरतें। 8 हफ्ते वो लड़ाई चली थी। बनती क्या मतलब तुम्हारे जैसी और तुम्हारे जैसी मुझे औरतों से आपकी सीजन याद मुराद नहीं क्या आ है? रहा। उस पे उस औरत ने कहा तुम मुझे ये बात क्या ही क्यों? कह सकते क्या हो कि क्यों? तुम्हारी जैसी कैसी औरतें, कैसी औरतें? कैसी Explain औरतें, करो ना Explain पहले। करो हाँ। कैसी औरतें। और इस बात पे प्रॉपर एक मुद्दा चला था बिग बॉस पे, और वो लोगों ने उस पे बोला, उसको फॉलो भी किया, और यहाँ पे ये ओपनली। और मेरा देखो मुसलसल आप कर रही है, और वो बंदा तू 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 कर रहा है, तू ये तू वो, तू ऐसे तू वैसे। तू क्या लफ्ज होता है? कितना तौहीन आमेज लफ्ज है किसी भी इंसान के लिए ये लफ्ज यूज करना। तू तो ऐसे है, तू तो वैसे है। फिर आगे से कहता है मुझे जीतना नहीं, लेकिन तुम्हें गंदा करूंगा मैं। ये लड़की तुम्हें गंदा क्या गंदा करेगा भाई? तू मुझे नहीं जीतना, लेकिन तुम्हें गंदा कर दूंगा मैं। क्या कर सकता है? तू किस तरह से गंदा करेगा? और जिस तरह से गंदा करोगे आप, तो फिर क्या आप खुद अच्छे गंदे रहोगे? हुए हो भाई, खुद आप गंदे खुद हुए अच्छे हो। रहोगे हाँ। किसी को गंदा करके। हाँ। एग्जैक्टली, ठीक है। सो यही वाली फिर मेरे आगे को- से उसने कहा, हुमैरा ने थोड़ा सा सुकून हुआ। हुमैरा वहां पे जाके बैठ गई। उसने कहा कि आप अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करें, आपने गलत अल्फाज। आगे से कहता है मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तुम्हारी हवा निकल जाएगी। जी, ये भी था। ये क्या है? ऐसे इस्तेमाल करूंगा तुम्हारी हवा निकल जाएगी। क्यों आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे? आप एक मुहज़्ज़म मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल फोरम पे जाके। मुझे तो वो कराची के गुंडे लगे हैं, वो जो पान खा के। आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ये लैंग्वेज है कि मैं तुम्हारे ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा तुम्हारी हवा निकल जाएगी। व्हाट इज दिस? मेरे लिए, मेरे दिल में ऐसे एल्डर्स के लिए कोई respect रिस्पेक्ट नहीं I'm है। sorry। मेरे साथ तो ऐसे एल्डर्स का भी, मुझे तो लगता है उनके बचपन के कोई शौक दिए हुए हैं, बचपन की कोई कमियां हैं जिनके वो शायद कथारसिस करते हैं। यंग जनरेशन
यार सीनियर से नीचे उसकी कोई बात ही नहीं आती। सीनियर क्या सीनियर senior? सीनियर ये सीनियर है। सीनियर Senior बन के इज्जत तुम ये करवाता गंदा 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 बोलोगे। सीनियर इज्जत करवाता है अपनी। लानत है ऐसे सीनियर्स पे। मुझे सीनियर्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं मुझे ऐसे सीनियर्स नहीं चाहिए जिनसे सीखने को कुछ ना मिले। और मतलब आप ये पर्सनैलिटी ही आप देख लें। फिर आगे से सुनो, आगे क्या हुआ। सब सुकून हो गया, सारे बैठ गए हैं। अब साइम के साथ उसकी बुराइयां कर रहा है। और मैं आगे से अगेन कहता है सॉरी अगेन एक और चीज मैं और ऐड कर दूं, जो हम कहते हैं ना बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें। मैं हमेशा कहता हूं ये एक टू वे चीज होती है। बड़ों की इज्जत तब बनती है जब बड़े छोटों से प्यार करते हैं। अगर बड़े छोटों से प्यार नहीं करते तो आई एम सॉरी, ऐसे बड़ों की कोई इज्जत नहीं है। यार प्यार करना सिखाता कौन है बच्चों बड़ा को? ही सिखाते बड़े सिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो जो बड़े नफरत ये सिखाएंगे एक तो जो लॉलीपॉप बचपन से चल रहा है कि बड़ों की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, बड़े आपकी इज्जत जगह जगह उछालें। आई डिसएग्री। तो आई एम सॉरी, ऐसे बड़ों की मैं इज्जत नहीं करना चाहता। बड़ा तो बड़कपन से होता है ना। हाँ एग्जैक्टली। बड़ा तो आप अपने अखलाक से होते हो, बड़े आप अपनी दूसरों की इज्जत करने से होते हो, बड़े आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर दिखाने से होते हो। ये कौन सा बड़ा है भाई? लानत है जो ऐसे कि बड़े कह होने रहा है, आप अगला देखें, साइम के साथ उसकी बिचिंग कर रहा है और उसको कह रहा है कि जी तुम्हें क्या मैं टेबल पे ला के नाश्ता दूं? तुम लेडी डियाना जैसी खूबसूरत हो तो फिर मैं तुम्हें टेबल पे खाना भी ला के दूं? तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं है कि मैं तुम्हें टेबल पे। व्हाट इज दिस? और उसके बाद उसकी शक्ल के ऊपर तुम उसके रिमार्क्स बाद दे रहे हो। जलती पे आग अभी रहता है कुछ, उसकी गंदी बातें और रहती हैं इस इंसान की या नहीं? नहीं, बस खत्म। इसके बाद जलती पे आग लगाई अदनान ने। कितनी गलत हरकत है। आके कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, और लाला ऐसे छोटा छुन्ना काका बन गया जैसे रोटी को चोची कहता है और पानी को मम मम कहता है। जी। और उसके अलावा अनकट में जब वो गए, अनकट में अदनान जब मरिया बोल रही थी कि ये इन्होंने गलत किया, फलाना इन्होंने इससे कहते और उन्होंने कहा कि मेरे पे बात करते हैं कि तुम ऐसे बैठती हो, पढ़ी लिखी हो तुम। कि टांगे ऐसी तरह पसार के बैठना, क्या टांगे पसार के बैठने में क्या मसला है? कहता मेरे घर वाले ऐसे नहीं बैठते। मेरे घर में ऐसे नहीं वद्दा। सीरियसली ये मैंने अभी शो से कोई 10 मिनट पहले देखी वीडियो और मुझे इतनी आग लगी है ना। और अदनान इस मामले में लाला को और सपोर्ट वो कर आगे रहे से हैं। कह रहा है अदनान उसे नहीं, वो जरा फुटेज में प्रॉब्लम आती है। कैसे बैठती है वो बेचारी? कैसे बैठती और है वो वही कह रही है, वो बैठने का पढ़े लिखे होने से क्या लिंक है? मैं पढ़ी लिखी का बैठने किसी के साथ क्या लिंक है, मुझे जरा ये बताएं। अब इंसान वो बैठे भी सोच समझ के कि मैं ऐसे करके बैठूं, ऐसे करके बैठूं। कैसे बैठे आप बता दें? उधर मैंने साइन किया था ना कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देते कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकती लड़कियां, ऐसे बैठ सकती हैं। ये भी लिख के दो फिर। आप बैठने का क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है? और अगर कोई चैनल की रिक्वायरमेंट्स है कि इस तरह से एंगल, ये भी लिख के दें। वही ना, कोड ऑफ कंडक्ट बैठने का क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप बताएं पहले कि लड़कियां इस तरह से नहीं बैठ सकती। ऊपर से लाला को कुछ कहने की बजाय उल्टा इन दोनों को डांट रहे हैं। गलत। अदनान ने बहुत ज्यादती की बहुत है। ज्यादती की। अदनान भी मेरे दिल से उतर गए हैं जी। सही बादशाह नहीं है जी। खैर, फिर ये हुआ कि वो आई थिंक हेड एंड शोल्डर वाला एक टास्क आया जिसपे सर पे बोतल बैलेंस करके चलनी थी। वो भी बाद में आएगा। अभी ये हुआ कि साइम और मायरा लाला के साथ डिस्कशन करते रहे। लाला ने कहा कि चलो मैं उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है। जिस पे साइम आए हुमैरा के पास। हुमैरा के पास आके साइम ने कहा कि जी, उन्होंने कहा, हुमैरा बेचारी रोने लगी कि मेरी नकलें उतारते हैं, अजीबोगरीब शक्लें बनाते हैं, मैं किस तरह इस इंसान को माफ़ करूँ? कोई भी हो अरसान, बंदा नहीं माफ़ कर सकता। आपके ज़हन में फ्लैशबैक्स घूमते हैं। सॉरी मैं आपका नाम मून, मैंने आपको एक चीज़ और भी कहनी थी कि ऐसे नहीं होता कि आप एक इंसान को गंदा 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 करके इवेंचुअली रात के टाइम आपके आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, नहीं भाई मैं तो ऐसे फंक्शन नहीं करता। मुझे टाइम चाहिए चीज़ों को भुलाने के लिए, उनके जख्मों को भरने के लिए, फिर जाके सॉरी। ठीक है, तमाशा का फॉर्मेट है, आप को रोज कुछ ना कुछ कंटेंट देना है और आपने एक घर में रहना है, ठीक है, आप माफी, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम दे दो भाई। दायरे में रहो, थोड़ा सा टाइम भी दे दें यार। वो थोड़ा वो खुद ही अब 10 मिनट पहले लड़ाई हुई, 10 मिनट बाद तुम उसके पास आ कह रहे हो कि उसको माफ कर दो। नहीं ऐसे नहीं टू रॉन्ग। खैर, फिर अदनान ने वही लाला को, लाला जी आप खाना ना बनाएं, आप वजारत करें, वजीर का काम ये है। वजीर का काम ये नहीं था कि जो जिस मेंबर को खाना नहीं रात को मिला उसको एड्रेस करे उस नहीं, वजीर का काम ये नहीं था कि आटा और चावल मंगाए। उस बेचारी एक औरत पे कितने लोगों ने सवाल उठाए। साइम अब नहीं लड़ा लाला को कि भाई उसने ब्रेड नहीं ली थी तो तुम तमाशा लगा के बैठ गए थे, फब्बे कुटनी हो रहा तो तुम साइम कैसे उसने गलत बातें अब लाला को क्यों नहीं तुम कह रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये डुअल, ये जो मायरा गैंग है ना, ये बहुत डुअल है, ये बहुत गंदा गैंग है मायरा गैंग।
मायरा गैंग में ये आते हैं ना, सईदा, साइम, लाला भी है, लाला और मायरा। मायरा, ये 4 हैं। उसमें कौन कौन है? और हुमैरा तो बेचारी, हाँ, उसका तो कोई उस हुमैरा का कोई घर नहीं है, हुमैरा बेचारी जो है वो हाँ, बस और ऐसे है। अच्छा खैर आगे चलो। आगे फिर कंधों से बोझ हटाने वाला टास्क आ गया, जिसमें एक अच्छा वो member- पॉज वाला टास्क कब आया था जिसमें सब पॉज हो जाते थे? वो अभी आ गया है, वो भी आ गया, वो भी इसी एपिसोड में ना? वो भी आ अच्छा ठीक है। बहुत बुरा था वो भी, उसमें भी मुझे बहुत सारा दुख हुआ। किस खैर चीज़ के लिए? मैं बताऊंगा, अच्छा, अभी टास्क आने नहीं अभी आप हेड एंड शोल्डर वाला टास्क हार्ड एंड वो क्या ही डिस्कस करना है उसमें, उसमें आटा दे दिया उसने थोड़ा वो सा, सभी लड़कियां बैलेंस कर पा रही थी लेकिन वो नहीं कर पा रही। हुमैरा नहीं कर पा रही थी, और हुमैरा को जलील भी किया ना अदनान ने बार बार, और कहा कि हुमैरा की वजह से आपको 3 किलो पहले आटा मिलना था, आपको सिर्फ 1 किलो आटा मिल रहा है, सिर्फ हुमैरा की गलती की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, अगला आ गया खेल जी, भड़ास निकाल, कि सब ने अदनान बैठे होंगे, अदनान कहेंगे स्टॉप, सारे हो जाएंगे स्टॉप। अच्छा बहुत बुरा किया ये टास्क। पहले नंबर 1 ये जो टास्क, ये बिग बॉस की लेगेसी है, ये बिग बॉस की लेगेसी है। उसमें जब वो पॉज करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली पॉज होना होता है। ये तो पता नहीं किस तरह का पॉज स्टिल कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। वो स्टिल में इतना मजा आता है, आपने वो एक्सप्रेशन रुके हुए एक होते ही हैं बंदा बस बोलता जाता है सिर्फ, जिसने बड़ा। और बिग बॉस में जब ये होता है ना तो उसमें आपके घर वाले भी अक्सर मिलने आते हैं लेकिन आपने पॉज रहना होता है। ओके, ठीक है, लेकिन इन्होंने इस चीज को अच्छा वो नहीं किया। खैर अच्छा, उसके बाद भड़ास निकाली गई। भड़ास निकाली सबसे पहले साइम ने, साइम गए मरीहा के पास जी। लानत तेरे ते साइम। मरीहा डे 1 से तुम्हें सपोर्ट करती है, ब्रो कोड कहती है, तुम्हें माय बॉयज कहती है, उसकी थोड़ी सी इज्जत रख लेते। जी। मेरी नज़र में इस टास्क के बाद मरीहा की इज्जत यहाँ पहुंच गई है उस बंदी की, और बंदा ही उसके खिलाफ है यार। और मुझे रात को रोना आ रहा था उसको देख के बेचारी। हम जब सारा देख रहे हैं, जब हम ये सारा सिंस डे 1 देख रहे हैं, यार मरिया ने तो कभी किसी के बारे में इतनी पॉलिसीज ही नहीं बनाई जितनी इन लोग, ये जब ये घर जाके अपना सारा घर जाके अपनी फुटेज देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर ये लोग बहुत शर्मिंदा होंगे, ये बहुत शर्मिंदा होंगे कि इन्होंने किस किस तरह से कुछ इंसानों को टारगेट किया है और उनको साइडलाइन किया। साइडलाइन बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब साइम ने कहा कि आप बहुत नेगेटिव हैं, आपने ब्रो कोड माय बॉयज कहा लेकिन आप उसके ऊपर पूरी नहीं उतरी, आपने मेरे से चोरियां करवाई, आपने मेरे से ये किया, आपने वो किया, आप मेरे से काम निकलवाने के लिए ना आपने मुझे अपना फ्रेंड बना दिया। ठीक है, तो आप छुड़ने का के आप भी मरिया के फ्रेंड तब बने जब आपको लगा मरिया वाला हाउस स्ट्रांग है, थोड़ा सा। हाँ, आप उधर चले गए। उसके बाद आपने देखा थाली का बैंगन तो ये है, उसके बाद आपने देखा कि नहीं अब मायरा वाला स्ट्रांग हो रहा है, चला जाओ। गलत है। वो जहाँ जिस जो मेरी बात सुने ना, मुझे मैं साइन की गेम आपको बताता हूँ, जो जिस वीक वजीर बनता है वो उस धड़े में चला जाता है। हाँ, ये भी है। अच्छा, आगे सुने, लाला भी मरीहा के पास गए भड़ास निकालने, उसके बाद मायरा गई हुमैरा से भड़ास निकालने कि हुमैरा आप में एहसास नहीं है, आप ये समटाइम्स आप ठीक होती हैं लेकिन आपको उसको नहीं, वो सब बेचारे हुमैरा के खिलाफ इसलिए भी हो गए ना क्योंकि अदनान ने आगे कहा कि हुमैरा झूठ बोल रही है, लाला ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कितनी गलत बात है, लाला ने सब कुछ कहा भाई, कैमरा देखो, यही मरीहा ने कहा कि आप रिवर्स करके रिवाइंड करके देखें एक दफा। हम लोग 3-3 दफा देखते हैं आपकी वो कंट्रोवर्शियल फुटेज, तो आप क्यों नहीं 3 दफा देख सकते? आप इतने ये नवाब बैठे हुए हैं यहाँ पे आके। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सईदा जो है वो मरीहा के पास गई भड़ास निकालने। सईदा तो मुझे लगता है कि क्या कहूँ मैं उसको, आपने मेरा मजाक उड़ाया, आपने ये किया, आपने वो किया, आगे से कह रहे कि मुझे बड़ा तरस आया तुम पे, तरस आया तुम पे। नहीं, आई एम सॉरी सईदा, आप मजाक उड़ाने के ही काबिल हैं। हाँ, फिर मैं ये कोई इसलिए नहीं कह रहा कि आप लड़की हैं, मैं आपकी पर्सनैलिटी, ये तो आज बकल ना आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, लगता है आप एंटी जो है वुमेन है या एंटी, मुझे मैं एंटी सईदा हूँ। अच्छा, फिर सुने ना, फिर कहती है आप बहुत मीन है, आप बहुत मीन है, आप मीन है, डे 1 से आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है पूरे शो में। आप भी लट्टू हैं, लट्टू कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। पहले तुम मरीहा आमना के गैंग में थी, फिर तुम किसी के साथ थी, फिर मरीहा आमना गैंग में शुरू में पहले एपिसोड्स में। नहीं, इसकी तो सबसे पहले लड़ाई इसने डाली थी मरीहा से। अच्छा, हाँ, मुझे एक पहली वो जो खड़े होके लड़ाई थी कि यार इन्होंने मरीहा ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। अच्छा, खैर उमर लाला के पास गए अपनी भड़ास निकालने, और आदि गए 2 लोगों के पास। सबसे पहले वो गए मरीहा के साथ पास कि अच्छा, आदि को गलतफहमी हुई कि जब आदि उल्टियाँ खांसी कर रहे थे, आदि की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको लगा कि किसी एक टास्क में हुई थी, अच्छा हुआ, तो आदि उस चीज़ से हर्ट हुए थे, तो उन्होंने मरीहा के साथ अपना कहा।
फिर उसके बाद लेकिन मोहन मुझे एक बात बताएं, हाँ, आदि इतने छुन्ने क्यों बन रहे हैं? पहले तो मुझे एक बात बताएं, आदि में जितनी रिस्पेक्टफुल मुझे लग रहे हैं, यहाँ जितने पे मुझे समझदार आदि लग रहे हैं, इस मुझे प्यार आदि में आदि ने इतनी अपनी कोई इज्जत खो दी। छुन्नी हरकत की है बहुत। मेरी बात सुनो, तुम बीमार होते हो, मैं बीमार होता हूँ, हम आके एक दूसरे को मजाक में कहते नहीं अच्छा हुआ, तेरे साथ यही होना चाहिए। हम इसके अलावा सबसे ज्यादा जो हमारे से हमारी अम्मियाँ बहुत प्यार करती हैं, वो नहीं कहती बहुत अच्छा, गला खराब बहुत अच्छा है, और आइसक्रीम ला के दूं, अक्सर कहते हैं ना ऐसे। बिल्कुल ऐसे। तो अगर ऐसी बात किसी आदि ने आपने कर इज्जत खो ही दी दी, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने ये बोला मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये आपने लाइफ में, आप जो दुनिया पे लोगों पे मजाक की हर तरह की मजाक की कोई आपकी लिमिट नहीं होती। आप एक कॉमेडी पर्सन हो, आप कॉमेडी करते हो। अगर किसी ने आपको ये बात कह दी, 28 दिनों में आप किसी के इंसान के बिहेवियर ही नहीं जज कर पाए कि उसके मजाक में कही है या उसने। अच्छा, फिर इन्होंने खैर मुझे आदि का पॉइंट एक और शिकायत लगाई कि आपने जी लाला जो है वो एक सीनियर पर्सन है, आपने कहा लाला जी माई डैश, जो कि मरीहा ने कहा। ठीक है, तो क्या है जब लाला इतना CH करेंगे, For me, Lala is my dash, my dash, my dash, my dash. You can feel anything. For me, जो मैंने लाला को टीवी पे देखा है, for me Lala is dash. हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। तो मरीहा ने कुछ गलत नहीं किया उसमें। खैर उसके बाद उसके कोई ऊपर सीनियर जूनियर नहीं, I'm sorry. कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप कंपटीशन करने आओ, सारे बराबर हैं। हाँ। कोई जो है वो आला पाए का एक्टर नहीं है, और कोई जो है वो मेकअप आर्टिस्ट का असिस्टेंट नहीं, सब बराबर हैं। मुझे एक बात बता दें, इतने कोई आप लोग हैं, कितने 14-15 लोग थे, जितने भी थे, 14। किसका क्या है, किसी का भी नहीं। किसका क्या है इतना मेमोरेबल, क्या है जितने इतनी आकड़ है तुम किसके लोगों गले में इतने हार पड़े हुए हैं? क्या किया हुआ है आप लोगों ने? सिवाय एक लाला है जिन्होंने एक मेरे ख्याल में इंडियन ग्रेट इंडियन लाफ्टर, सॉरी लाला की ना एक बात मुझे याद है, आई वांट टू ऐड ओवर हियर। मैंने घर बनाया तो मेरे एयरवाई से पैसे, एयरवाई ने भी अपनी कहा कि मैं प्रमोशन करा दूं ना जरा यहाँ पे। तो मेरे एक इंसान, लाला इज अ डैश पर्सन, मुझे ये बात पूछनी है, जब तुम इंडिया से इतना पैसा जीत के आए थे, इंडिया में इतने रियलिटी शो करके आए थे, वो तुम्हारा पैसा कहाँ गया? तुमने घर भी एयरवाई पैसे से बनाया, लगा दिया तो कौन है अच्छा इंसान, कौन है बुरा इंसान? कहाँ गए तुम्हारे वो पैसे जो तुमने वहां जीते थे और इंटरनेशनल शोज किए थे? इतने अरसे से तुम इतने काम कर रहे थे, तुम्हें पैसे, अब घर तुमने अब जाके बनाया तो तुम्हारे वो पैसे क्या अयाशों में जाते थे? अब कौन है अच्छा और अब कौन है गंदा? अब किसने रेस की है? खैर फिर करनी ही नहीं चाहिए ऐसी बातें किसी पे, लेकिन आप मौका दे रहे हो इस तरह की बातें करने पे। बिल्कुल ऐसे ही है, चलो आप ना ठीक है। मौका दो। So- फिर आदि गए सईदा के पास भी गए कि आपने वो जो किया था मेरे साथ, मैं तो सिर्फ सॉस बना रहा था और आपने बहुत सारा कुछ किया था, मुझे दुख हुआ उस चीज़ का। खैर मरीहा गई साइम के पास अपनी भड़ास निकालने, और बड़ी प्यारी भड़ास निकाल ली उसने, बहुत प्यारी प्यारी बातें। जिन्होंने ब्रो कोड जिसकी तुम बात करते ना, वो तुमने ही दिया था, ठीक है। और मैंने सबसे तुम्हारे बारे में बातें सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हुई। और तुमने एक दो बातें किसी की मेरे से सुन ली, मेरे बारे में, और तुम मेरे खिलाफ हो वही ना मून, आपने पिछले इस वीक की बात है कि लास्ट मेरे हाथ पता नहीं है क्यों नीले हो जाते हैं। मेरा मुंह भी नीला तो नहीं है? नहीं मुंह नहीं आपका नीला, मुझे लगता है ये इंक होती है ना उससे। अच्छा खैर, आपने भी इस वीक एक बात की थी, वो ये थी कि जो है ह्यूमन जो है वो फ्लॉड होते हैं। हाँ ठीक है, उनमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, तो होता है अक्सर कोई जो दो दोस्त अच्छे हो तो वो कभी किसी तीसरे दोस्त के आगे बैठ के उसकी बुराइयाँ कर लेते हैं। हर कोई करता है, इट्स अ नेचुरल थिंग। और उस पे अगर देना इतना रिएक्शन और एक पुरानी बात के ऊपर, वो पता नहीं होता इंसान किस मूड में बैठा है कब क्या। ठीक है, मेरे हाँ नीले हो गए। अच्छा बस कर दो भाई, काम करो। वो अवतार बन गया ना मैं। अच्छा खैर ठीक है, ओके नेक्स्ट। एवरीवन इज फ्लॉड, ठीक है। इस बात के बाद, इस वाक़े के बाद मरीहा ने मेरे दिल में अपनी जगह यहाँ पे कर ली है, शुक्र है। इस दफा वोट भी मैंने उन्हीं को किया है। अब आप मरीहा गैंग में हैं? मैं मरीहा गैंग में हूँ, मेरे साथ हैं? हाँ, मैं आपके साथ। अब हम मिलके हर एक की बेइज्जतियां करेंगे। हाँ, वो जो करती हैं थोड़ी बहुत, वो मैं अभी भी डिस्कस करूंगा। जो उन्होंने इस अगले एपिसोड में एक दो बातें की हैं वो मैं करूंगा, अदरवाइज मरीहा ने मेरा दिल जीत लिया। चलो खैर, ये एपिसोड खत्म करें अब। हाँ खैर उसके बाद अच्छा, हमारा साइम के पास गई अपने दिल की भड़ास निकालने कि आप फुप्पो हैं, आप इस तरह हैं, आप थाली के बैंगन हैं, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था तो मैंने आपसे कर लिया था कि फुप्पो कहना क्यों गाली है, तो वो हो गया हमारा डिस्कस, ठीक है। उसके बाद साइम साहब बाहर गए और साइम ने सबको कहा ये मेरी गेम है, मैं तो ऐसे ही गेम खेलता हूँ। वो कितनी घटिया हरकत थी। कितना तू ढीठ इंसान है। मैंने हसीब से डिस्कस किया, हसीब से कि ये तो सबसे घटिया हरकत, सबसे घटिया कि वो अब अपनी गलतियों को कह रहे हैं ये मेरी गेम है। मेरी गेम है। क्या गेम है तुम्हारी कोई गेम नहीं है भाई। तुम दूसरों के डिपेंडेंसी पे आए हो, दूसरों से
लोलो पोचो करके आए हो और कुछ नहीं किया तुमने। अच्छा फिर उसने इसी टाइम पे वो किचन में थी सईदा और मायरा, तो मायरा ने सईदा को बाहर भेजा कि जाके सुनगुन लो सुनगुन लो कि क्या सुदबुद लो, जाओ जरा सुन के वो आओ देखो तो तुमने क्या वो बातें कितनी हो रही फजूल हैं। बात थी। अच्छा खैर वो सुदबू लेने गई, सुदबुद देने गई, उन्होंने देख लिया खैर। अच्छा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है और इस एपिसोड की कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है कि कुछ लोगों को आप ज़िंदगी में शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते, उनमें से एक है साइम और एक है लाला। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होते यार अब एपिसोड में वो दोनों मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होते, मेरे से दिल ही नहीं करता कि मैं उन दोनों को देखने को दिल नहीं करता। पता नहीं मैं एक वीक रह गया कैसे बर्दाश्त करूंगा साइम तो लाला नेगेटिविटी की इंतहा। लाला मुझे फिर बर्दाश्त हो जाते हैं क्योंकि समटाइम्स होता है कि मैं फिर वही एल्डर कार्ड यहाँ पे प्ले करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने कभी अपने आप की जिंदगी में गौर ही नहीं किया कि मुझे और कभी किसी ने शायद मौका भी नहीं दिया। और तुम इतने पढ़े लिखे इतने अच्छे सुलझे हुए लगते हो लेकिन तुम भी आई एम सॉरी पढ़े लिखे जाहिल ही हो सबसे ज्यादा। अच्छा खैर 31वां दिन आ गया, मैं कितनी गंदी लैंग्वेज आज यूज कर रहा हूँ। तो वो नहीं करते, तमाशा में भी यही कुछ हो रहा है। अगर तमाशा में ये हो सकता है तो तमाशा का तमाशा में भी हो सकता है। अच्छा चलो फिर ठीक है 31वां दिन आ गया। ओके नेक्स्ट। अच्छा सुबह गाना लगा, कंधे से बोझ हटा लो, हेड एंड शोल्डर्स का गाना उन्होंने चला दिया ना सुबह। डे 22 पे तुमने डे 30 पे बताया ना मैंने। वो बता 31 का नहीं बताया, 31 का नहीं बताया। हमारे 2 दिन रह गए हैं बस, चलो छोड़ो तो चल तो फकर क्या कर रहा है बोझ हटा दिया कंधे से बोझ क्या हुआ। अच्छा फिर वही मायरा और साइम बैठ के मरीहा की डिचिंग कर रहे थे। बार बार मायरा कह रही थी कि जी ये कारमा करती हैं, कारमा उसी को पड़ गया। अब देखो ना उसको कोई उसके को पास नहीं है, उसका कोई भी नहीं है। उसने बात की थी कारमा की तो कारमा उसके साथ हो गया। ठीक है जुमा पढ़ने गए सारे बॉयज जी, ठीक है। जुमा पढ़ के वापस आए तो आदि ने जो है वो मरीहा से माफ़ी मांगी। मरीहा बहुत रो रही थी ना। मरीहा ने आदि से माफ़ी मांगी। मरीहा ने आदि से माफ़ी मांगी। हाँ मरीहा ने बहुत रोई और वो मुझे उधर इतनी क्यूट लगी, इतनी क्यूट लगी जिसकी हद नहीं। मुझे मेरा भी दिल उसके साथ रो रहा था। हो गया। मुझे इन 2 एपिसोड में मरीहा बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। मेरा दिल बहुत साफ है मरीहा के दिल की तरह। अच्छा फिर लाला से भी मरीहा ने जाके माफ़ी मांगी। तो लाला ने कहा कि मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। ठीक है फिर अदनान आ गए नया टास्क लेके, जो ब्राइड का टास्क था, कपड़े मशीन में कपड़े डालने का। हाँ वो मेरी बात सुनो, दिस 4 days आर सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल टास्क। वो भी टास्क बीच में रोक दिया अदनान ने। हाँ क्योंकि वो उन्होंने बहुत डर्टी कर दिया। हाँ डर्टी कर दिया, डर्टीएस्ट कर दिया था। वो साइम की फुप्पो क्या कहें हम, पप्पे कुटनी कह लो। हाँ पप्पे कुटनी कह लो। पप्पे कुटनी यस। उनकी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। वो क्या है मून, मैं तो ऐसे दोस्तों से लाइफ में मिलना पसंद ना करूं। मुंह पे मीठे मीठे बनते हैं और पीछे पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे होते हैं। आई एम सॉरी दे आर नेगेटिव एज हेल। नेक्स्ट फिर अदनान ने खैर वो उस टास्क में आई एम सॉरी उस टास्क में गंदगी थी और समझ कुछ नहीं आया। वो बोल क्या रहे हैं लेकिन वो रद्द कर दिया। हाँ फिर लड़ाई हुई थी वहाँ पे साइम की और हुमैरा की उसी तरह से। फिर अदनान आ गया, टास्क करवा दिया। फिर उसमें मायरा भी। अच्छा मैं बाय द वे इन 4 दिनों में आपने रियलाइज किया कि मायरा की ड्रेसिंग कितनी घटिया होती जा रही है। मुझे तो अच्छी लगी। वो क्या मन दी मौज विच मसना खेलना बने, वो छोड़ दो। उसके अलावा धोबन लग रही थी। मुझे लगा उसको धोबन का किरदार दिया है उन्होंने धोने वाले का टास्क में। अभी भी मायरा के आई एम सॉरी नहीं इस मामले में नहीं। ये 4 दिनों में जो उसने गंदी सी ड्रेसिंग की है, उससे शुरू में इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के एंड में वो अपने अब वो देसी अटायर नहीं सूट कर रहा। नहीं सूट कर देसी के अलावा भी देसी कुछ में पहने जरूर पहने, लेकिन देसी में ये क्या था। प्लीज ऐड हो सकते हैं यहाँ पे अगर आप। सब ऐड होगा ठीक है। ये जो क्या उन्होंने बता देगा ये। और उससे नेक्स्ट डे वो जो येलो वाला एक अजीब वो क्या बना हुआ था, फ्रिल सी अजीब गंदी से कपड़े पहने हुए थे। आई एम सॉरी। अच्छा खैर नहीं मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि शुरू में उन्होंने बहुत प्यारे कपड़े पहने, बहुत प्यारे ब्रांड्स पहनती है ना, लेकिन इवेंचुअली ये अब क्या पहनने लग गई हैं। चलो उस चीज से मुझे प्रॉब्लम थी। खैर अच्छा खैर दर्जी नाप लेने आगे सबका कि इनके किसी ब्रांड है हुमायूं सईद का और अदनान का। क्या हो गया, बहुत बड़ा ब्रांड है। उन्होंने इतनी बड़ी उनकी लॉन्च की थी कराची में। क्या हो गया, कब हुआ? ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की बात है ना आई गेस। ये आई थिंक इस ईयर के स्टार्ट की बात है। हमने डिस्कस किया था मीनिंगफुल में, ऐसे याद पड़ रहा है ना आपको, हमने मीनिंगफुल में डिस्कस भी किया था। अच्छा हाँ अच्छा खैर फिर खाने के टेबल पे फिर से इनकी मायरा की और मरीहा की लाइट सी जो है वो अनबन हुई।
जिसपे मायरा ने कहा कि तुमने मेरी रेपुटेशन ख़राब की है, मरीहा को कहा, जबकि फिर मरीहा ने कहा कि तुमने अपनी रेपुटेशन खुद ख़राब की है। हाँ, हर कोई अपनी रेपुटेशन का हाँ, जिम्मेदार कोई किसी खुद की है। रेपुटेशन का जिम्मेदार नहीं है। That's true। ठीक है, उसके बाद सईदा फिर से आ गई कि मरीहा ने तो कहा था कि लड़कों को निकालो सबसे पहले शो से, लड़कों को निकालो शो से, लड़कियां जो है वो फिर यार कुछ चीजें मुझे ऐसे लगती है जैसे फन वे में कही गई होगी, ये वाली बात भी मुझे फन वे में की गई लगती है। शायद जैसे कहते हैं इनको निकालो पहले हम करेंगे। मरीहा ने फनवे में की थी, सईदा ने उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया। सईदा है ना, सईदा का दिमाग सईदा चीजों को नेगेटिव पोर्ट्रे कर किसी और देती है। डायमेंशन में चलता है। सईदा का दिमाग मल्टी डायमेंशन में, वो मल्टीवर्स में रहती है। अच्छा खैर, फिर मुझे एक और मायरा की बात बुरी लगी इस एपिसोड में। क्या? उन्होंने मरीहा को कहा कि तुम झाड़ पूछ करो, झाड़ पूछ ही करती रहो, तुम्हारी शक्ल भी ऐसी ही है और अकल भी ऐसी ही है। तो वो ये वाली बातें तो वो शुरू से कर रही थी, जिसपे आप बहुत धड़ल्ले से कहते थे ठीक कर रही है, ठीक। अच्छा, अगला टास्क आ गया, हटो बचो। आप फौरन आप आगे क्यों चले गए हैं? राहत कोई है? राहत वाला तुम्हारा एक्शन क्यों आ गया था? अच्छा खैर बोलो। अच्छा जी, हटो बचो आ गया। पकोड़े नहीं बनाए आपने टमाटर के? नहीं, मैंने नहीं बनाए टमाटर के पकोड़े। ठीक है, अच्छा। अच्छा खैर, तो वाटर बलून्स वाला टास्क आ गया। वो भी बता दो गया। बेचारी हुमैरा के इतने मारे हैं साइन ने। लाला के गिरने का मुझे बहुत मजा आया। क्या लानी चाहिए? अच्छा वैसे ना एक फनी जोक बताऊं, जब आप गिरते हो ना तो गिरने की इतनी चोट नहीं लगती, दूसरों के हंसने के जो ईगो हर्ट होती है ना उसका बहुत दर्द होता है। मैं बयान नहीं कर सकता जो होता है। ईगो बहुत हर्ट करती है। मेरे साथ हुआ। आप पता है आप कांपने लग जाते हो कभी कभी शर्मिंदगी से। सुनो सुनो सुनो, होता है ना ऐसे, सुनो मैं लाल पीले हो जाते हो। सुनो, मैं ना पत्तों की में था, बचपन की बात है। तो बारिश हुई, कीचड़ था बहुत ज्यादा, और मैं ना ऐसे करके ना पैर मेरा फिसला, मैं ना गिर गया हूँ। गिर के उठा, मैंने उधर देखा, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे चोट लगी है कि नहीं, मैंने ये देखा कि इधर कोई देख तो नहीं रहा। Exactly। तो आपको ये टेंशन होती कोई देख ना ले। वही ना, मैं कहूँ कि जब गिरता है ना तो गिरने की इतनी चोट नहीं होती जितनी ईगो हर्ट होती है उसका दर्द होती है। खैर उसके बाद लाला गिर गए, हुमैरा को चोटें को वो उसने गुब्बारे मारे, ओफ, साइम ने और उमर दोनों ने अटैक किया हुमैरा के ऊपर। हुमैरा के पीछे 3 लोग पड़े हुए थे एक्चुअली। वो वाला टास्क बहुत मजे से हो सकता था, उन्होंने जाया किया। अदनान ने कहा है इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। अदनान ने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पैसा लगा के वो टास्क बनाते हैं। उन्होंने हाइड आउट के लिए चीजें बनाई कि कोई इधर छुप जाएगा, कोई उधर छुप जाएगा। एल है अब मैं डाल देती हूँ, अब मैं डाल देती हूँ। खैर वो भी कोई ना जीता। हाँ, कोई भी नहीं जीता। अदनान ने फिर से कहा सब अनसेफ है सिवाय आदि के, क्योंकि आदि तो फाइनलिस्ट है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद घर आए, एक थोड़ी सी लड़ाई और भी हुई। हाँ, हुई है हुमैरा की और साइम की, जिसमें फिर साइम ने भी हुमैरा की नकल उतारी, पा 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 काम। लेकिन अपनी अपनी जो ड्यूटी है, सुबह का मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर रही हूँ, दोपहर को क्यों सारे हुमैरा की नकलें उतारते हैं? अच्छा इससे नेक्स्ट डे हुमैरा इस तरह की करती भी नहीं है। साइम ने एक बहुत घटिया हरकत जी। ये और वो जो एक और कोई सी चीज घर में रहती है, उसने ऐसा कोई डायलॉग बोला था ना शायद। हाँ, वो कितना घटिया डायलॉग था। वो एक जो कोई उस चीज को, हाँ, किसी का नाम, 2 लोगों का नाम लिया और उसके बारे में हुमैरा के बारे में वो जो एक चीज घूमती फिरती है। अल्लाह डे 32 आ जाए। हाँ भाई, ये वाला डे तो एंड हो गया, खत्म हो गया ना। चलो डे 32 में आ जाए। डे 32 सुबह सुबह बर्तनों पे इशू हुआ कि अच्छा वो एक ऐसी बात थी कि भाई पहले डिस्कस तो कर लो, डिस्कस तो कर लो, फिर कहती मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है यही औरत, फिर कहती है लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। ओ बीबी पहले डिस्कस तो कर लो, फिर आप डिसाइड करें ना। फिर ये वाली जो पॉइंट्स है, हमने करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिमकाना नहीं करेंगे, उनके पास लाला गए, उन्होंने डिस्कस, उन्होंने कहा हम कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा पहले गंदा भड़काया इसी ने ना, सबके बाद गंदा कौन भड़काया इसी ने कि सब लोगों ने डबल 2 काम किए थे। क्योंकि वो तो मेरे ये ख्याल में हुमैरा का हाथ वो टूट गया ना, टूटा नहीं, सॉरी, हर्ट हुआ, चोट लगी, थोड़ी मसल, हाँ क्या बोलते हैं इसे, मसल पुल हो गया, मसल पुल हो गया, कुछ हो गया, बेचारी को लगाई वो उन्होंने। तो उसके बाद वो उनको एक रेसिस्टेंट चाहिए था बर्तन धोने के लिए, तो उनमें ये आप जाके कह दो क्या है, उसने तो लिस्ट ही बना दी कि ये करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, किया उसने वो किया। तो फिर आगे से उसको फिर लाला आप को रोती बता क्यों रही हो हैं, बीबी? फिर आप ये क्यों कहती हो कि आपकी रेपुटेशन फिर फलाना, लाला को कहती हैं कि सुबह सुबह आप सबने आपके गिरने का मजाक उड़ाया, आप एक बुजुर्ग पर्सन है, आपका मजाक उड़ाना कौन सा अच्छी बात है, ये वो ब्ला ब्ला। उसको भी भड़काया, लाला को भड़काया उसने कि सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे। सुबह मैं वहाँ पे सुन रही थी, आपका मजाक उड़ा रहे थे यहाँ खड़े होके। हाँ तो उड़ाते हैं। आपकी उम्र है कि आपका मजाक उड़ाए? फिर अदनान आगे टास्क लेके टावर दी पावर, जो मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने बड़ी कोशिश की मून मैं समझूं, मुझे नहीं समझ आई। मुझे इतनी टेंशन थी, आप समझाएं। मैंने तमाशा नहीं, मैं कैसे समझाऊं? आप
मैंने तमाशा का तमाशा करना था सुबह, मैंने रात को देखा, मैंने कहा ये मैं कैसे करूंगा बात, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, बुनियादें गलत। वो मेरी बात सुनो, वो क्या रिटार्डेड लग रहा था आदि, जब सबके टावर तोड़ने आदि ऐसे हंसी लगा, इतनी हंसी आती वो लग रहा था। ये उसको क्या कहते हैं? इविल डेविल। हाँ नहीं, वो जो स्पेन में नहीं होती लड़ाई, बुल। हाँ बुल फाइट, उसमें वो कोई ऐसी करके कपड़ा तो उसके बाद ऐसे जाके उसका सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो कर भी ऐसे ही रहा था, अजीब। उसने खैर फन लगाया, मजा लगाया, टास्क को इंटरेस्टिंग। तो सबकी उसने 6 7 दफा तोड़े। हाँ, उसे सही लोगों के तोड़े, लेकिन मुझे समझ नहीं आई टास्क, प्लीज मुझे कोई समझा दे। लेकिन फिर से विनर हुई मरिया, फाइनली फाइनलिस्ट वो बन गई। कारमा ने बना लिया था पहले। मरिया, मायरा को बता दे। कारमा, मायरा माय फ्रेंड, कारमा माय फेवरेट। कारमा नहीं सुने, कारमा सुने तो सही। कारमा भाई क्या कारमा? हाँ, कारमा फिल्म देखी है आपने? बहुत बुरी थी, उसमें उमर आलम भी थे। बाय द वे, उमर आलम ने अनकट में बोला है कि उन्होंने वजाहत रऊफ के कोई 2 प्रोजेक्ट छोड़े हैं फॉर तमाशा। ओ चलो अब 100 मिलेंगे आपको। यस उमर अच्छा, खैर तो साइम ने बना लिया था, लेकिन साइम उसको पकड़ के बैठे रहे कि कहीं गिर ना जाए। तो शुक्र अल्लाह का इस टास्क में साइम हार गए। हाँ, और एलिमिनेट होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस दिल से मेरी दुआ 3 है। लोग एलिमिनेट होंगे मेरे ख्याल में। 2 होंगे, और लाला और साइम ही होंगे इंशाल्लाह। 7 सईदा भी हो जाए तो अच्छी बात है। 7 सईदा भी हो जाए तो सईदा और साइम भी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लाला फिर भी रहे तो कोई नहीं। हाँ, लाला भी चलो निकाल दे, लाला को तो ट्विटर ने निकाल देना है मेरी जान। अच्छा जी, फिर आया टास्क सरे आए ना मेरा अक्स है, ये गाना सुना है आपने? कोई और है नहीं। ये गाना है बड़ा अच्छा। हाँ, चलो पसे आए ना ड्रामा भी तो आता था ना, नुसरत फतेह अली का गाना है, बड़ा अच्छा है। अच्छा खैर ड्रामा था पसे आए ना, अच्छा, किनका भला? रुबीना अशरफ। हाँ, मुझे क्यों नहीं पता है, मुझे क्या हो गया यार। अच्छा खैर, उसमें ये करना था कि आपने अपनी एक अच्छी और बुरी बात बतानी थी, जिसके इवज आपको चावल मिलने थे। ये तो ये मुझे ये टास्कों की समझ नहीं आती, ये छोटे मोटे टास्क। हाँ, किलो चावल दे देते, लाला रिक्वेस्ट करते किलो आटा दे हैं देते। चावल के लिए टास्क करा दें, लाने के लिए टास्क और ऊपर से गंदी गंदी शक्लें कैसे बनाते हैं। आई एम सॉरी, नॉट कॉमेडियन। आप पाए खा रहे हैं, हमें भी पाए खिला दे। आपकी कॉमेडी और कॉमेडियन के दौर चले गए, सॉरी, हमें आपकी कॉमेडी नहीं सुनी। हाँ खैर, तो साइम ने कहा कि जी मेरी गलती ये थी कि मैंने हमारा से लड़ाई करने हुए उससे गलत बातें कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अपने अखलाक से गिरी हुई बातें की। और नेकी मेरी ये है कि मैंने कल हमारा कहा जख्मी था तो उसकी जगह काम कर लिया। तो आदि कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस घर में आके वो काम किए जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किए, जैसे बर्तन धोना, सफाई करना, मैंने वो काम किए और बड़े अच्छे किए हैं वैसे, बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, इस तरह काम बड़े अच्छे करते हैं हम। और दूसरे मेरी बुरी बात यह है कि मेरी वजह से सईदा और मरीहा जो है उनकी आंखों में आंसू आए, तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी औरत की आंखों में मेरी वजह से आंसू आ जाए। ओह सो स्वीट आदि। डेविल औरत आदि, गेस करो कौन है। शट अप। मायरा आ गई फिर आगे से। शट अप। मायरा ने कहा कि गलत यह है कि मैंने एंजल प्रिया जब वो बनती है ना, लाला के मुंह पे स्प्रे किया था। मुझे सिर्फ उसी बात का पछतावा है, और बहन तुम्हें किसी बात का पछतावा नहीं है। तुमने मेरी एंजल प्रिया की सारी फुटेज और फिर आगे मायरा ने कहा एंजल प्रिया की सारी फुटेज खा ली है तुम पहले फुटेज दिखा दो, मैं शो बाद में कर लूंगा। अच्छा सॉरी, चलो। एंजल प्रिया जो तुम्हारी है ना, वीक 2 और 3 वाली। अच्छा, फिर उसने कहा कि मायरा ने ये कहा कि मैंने सारी जिंदगी अपनी जो है ना वो अपनी मर्जी से गुजारी है, तो अब किसी के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ, तो ये मेरा एक किसी के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूँ, ये मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव। आगे मरीहा आ गई। उन्होंने कहा, हालांकि गलत, मरीहा ने अपना नेगेटिव पॉइंट, उनका नेगेटिव नहीं था, फिर भी उन्होंने कह दिया कि मैंने लाला के साथ बदतमीजी की, बहुत अच्छी की थी, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, जैसे जैसे नए नए बंदे आते गए ना, वो टास्क की वही उल्टी होती गई, दिशा ही उल्टी होती गई। उमैरा की तो सबसे कोई उल्टी ही बात। आदि ने कहा कि उसके बाद कहती मैंने आदि का दिल तोड़ा, उसकी वजह से मुझे, हालांकि तुमने दिल नहीं तोड़ा, तुमने ठीक किया था। और अच्छी आदत ये है कि अच्छी आदत उसने शायद बताई नहीं अपनी, कोई काट दी होगी, बता रही। हाँ, याद नहीं, बाकी सारी चीजें काट दी। मैं वही ना, मैं एंड में वो टास्क के वो थोड़े उल्टे सीधे हो गए। उमैरा ने भी अपने ग्रजेस निकालने लगे। ये है कि मैं आदि से मिला अपनी, कैन यू इमेजिन मून, आपने अपनी अच्छी और बुरी चीजें बनानी थी, लेकिन एंड में इवेंचुअली वो ग्रजेस दूसरों के बारे में कैथारसिस करने लगे। ठीक है, मैंने एक और भी किसी का चीज देखी थी, वो कह रहा था कि मैंने तो लाला के टमाटरों के पकोड़े भी खाए, ऑल्दो मैंने कभी नहीं खाए। सईदा ने बोला था। सईदा ने, हाँ। अच्छा, फिर लाला ने कहा कि मैं एक नाकाम वजीर हूँ, ये मेरी बुराई है, और जब कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये मेरी अच्छाई है, बड़ी अच्छाई है अभी तुम्हारी। फिर अदनान आ गए, चावल भी आ गए और पाए भी आ गए।
और अदनान ने ये कहा कि इस गेम का जो इनाम है वो है 25 लाख रुपए और ये मेरी होगी कापी बंद। और व्यूवर्स मेरी सारी कापी जो भरी हुई है ना वो तमाशा से ही है और आखिरी पेज पे तमाशा अब खत्म हो गई है। अच्छा मैंने अब मुझे नई कापी लेनी पड़ेगी तमाशा के लिए। नहीं हम आपको दे देंगे नहीं ओके अच्छा अब हम फीडबैक की तरफ फीडबैक की तरफ चलने से पहले आप मुझे बताएं कि कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? मरीहा 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 ये गाना सुना है आपने? हाँ मुझे मरिया नहीं वो मरिया है मारिया है सॉरी। और इस वीक एलिमिनेट कौन होगा? लाला साइम और आपको लगता सईदा है में कि से जितना तमाशा अगर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स लाला वो उसको निकाल लेंगे? क्या जितना इंक्लाइंड है तमाशा टीम टुवर्ड्स लाला वो लाला को निकाल लेंगे? मुझे तो लगता है निकालेंगे हम, नहीं तो ट्विटर पे इनका बेड़ा गर्क कर देंगे इंशाल्लाह। वैसे मैं ट्विटर यूज नहीं करता। हाँ नहीं मैं अच्छा खैर नेक्स्ट अब हम फीडबैक की बात जी करें। जी यार अच्छा सबसे पहले जो वही जो बेस्ट वन हैं जिन्होंने मेरा दिल बहुत खुश किया, लकी वन मॉल में जाके मायरा को कहा चुड़ैल, वो कहते हैं एपिसोड 31, मैंने इनको बार बार ऐसे ही कहा करूंगा। Okay. एपिसोड 31 लाला सेट फॉर हुमैरा, मैं क्या हाल कर दूंगा इसका, ये बुरी हो जाएगी। विच काइंड ऑफ लैंग्वेज ही इज यूजिंग इन नेशनल टीवी, आई एम डन विद दिस अंकल, ही नीड टू गो होम नाउ। राइट नाउ इसको तो इंडस्ट्री में भी काम नहीं देना चाहिए जितना Right इसको now. ARY ने इसकी वो की है। आप फिर दोस्त जमाल को हम टीवी ने बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने मायरा को बूढ़ा कह दिया और लाला यहाँ पे किस तरह की बातें कर रहा है, आप कोई स्टैंड नहीं ले सकते। इसके बाद मरिया इज प्लेइंग, सलमान कहते हैं मरिया इज प्लेइंग द गेम लाइक अ प्रो, मरिया गिविंग गोहर एज वेल एज करिश्मा तन्ना वाइब्स। करिश्मा तन्ना तो बड़ी बेवकूफ़ होती थी। ये तो बड़ी इंटेलिजेंट है। हाँ करिश्मा तन्ना का ना मेकअप शुरू में बिग बॉस ने ना हड़प कर दिया। तो ना उसको ना डिफरेंट चीजें कहती थी घर का लग्जरी बजट चाहिए कि आपको अपना मेकअप चाहिए, कहती मुझे मेकअप चाहिए और फिर वो मेकअप लेके बहुत बेवकूफ है भाई। बेवकूफ ही हुई ना। मरिया तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, वो अपनी गेम लेके चल। अच्छा खैर सॉरी मैं एक बात मैं बताना हाँ आपने कहा था कोई चीज हाँ मरिया ने कहा था मायरा को कि तुम अपनी ये हरकतें ना छोड़ना, बूढ़ी हो गई हो लेकिन फिर ये हरकतें नहीं छोड़ी, ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। बस यही करती रहना पूरी उम्र। आपने ये कहा था ना हो गई हो लेकिन अभी तक आपने ये कहा एज जिस कमेंट में कभी लाइक नहीं एक्चुअली वो करता, आपका वो है ना एज जिस कमेंट में नहीं लाइक करता। आपको वो चीज थोड़ी क्या कहना चाहिए, एज शेमिंग जो है आपका मेरा ट्रिगर पॉइंट है। बुढ़ी हो गई हो लेकिन तुम्हारी हरकतें मेरी गलत है। एयरवाइज प्रोटेक्टेड लाला ओवर एंड ओवर अगेन। तमाशा हाउस में सब कंटेस्टेंट सेम लेवल पर हैं, हेल्थ इशू इज्जत इश्यूज हैं तो फिर ऐसे शो में ना आए। बट लाला डिड टू हुमैरा इन लेटेस्ट एपिसोड इज नॉट एक्सेप्टेबल। सलमान जी कहते हैं लेटेस्ट एपिसोड में जब साइम की सच्चाई सामने आए तो उसने कैसे गिरगिट की तरह पासा पलट के ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी यहाँ वहाँ गॉसिप करके खुद को हर वीक से, ये नहीं तुम्हारी फितरत थी मेरी जान, सेव करना एलिमिनेशन से, यह सही है जब पकड़े जाओ तो अपनी बगैरती को स्ट्रेटजी करना। साइम तो नागिन है। मैं नागिन, वो क्या था नागिन, जबकि ये स्ट्रेटजी नहीं साइम की रियल साइड है। वो एक क्या था तो गाइस मैं बता दूं, नहीं मेरा नेचुरल फेस नहीं है। नहीं एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ तो मैं नागिन हूँ, ऐसे था कुछ ऐसे। एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ, हम दोनों नागिन हैं। कमेंटस पढ़े। अच्छा फिर कहते हैं फिर इसके बाद कहते हैं अरसान इज राइट कि इतने सीनियर लोग भी बिग बॉस में जाते हैं वहाँ सब वो सेम लेवल पर होते हैं, बट आई गेस एज तमाशा इज फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ARY ऑफ इट्स काइंड, तो अभी बहुत लूप होल्स हैं जो कि होप्स हो नेक्स्ट सीजन में ये लोग सही करेंगे। जैसे बिग बॉस सीजन 1 में टास्क में रियल एनिमल्स यूज़ किए गए थे, देन उनके प्रेयर के लिए मंदिर भी था, देन बॉयज़ गर्ल्स के रूम भी अलग अलग थे। आफ्टर दैट विद एवरी सीजन ऑफ बिग बॉस उन्होंने इवॉल्व किया, जो सीजन 1 में चीज़ें थी वो दोबारा किसी भी सीजन में देखने को नहीं मिली। ओके ये हो गया। नेक्स्ट है वही मेरे वो बेस्ट फ्रेंड जो कि चुड़ैल जिन्होंने कहा अच्छा बस कर दो, आई एम लविंग योर तमाशा का तमाशा, आई थिंक मरिया गिविंग मी दिव्या, बिग बॉस OTT विनर वाइब्स, सईदा वानाबी शमिता शेट्टी एंड मायरा ट्राइंग टू बिकम अ शिल्पा शिंदे, काइंड ऑफ एग्रीड। इब्राहिम अली कहते हैं मून अगर तमाशा में इमरान अशरफ जाएं तो क्या होगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे निगा जी ने सबको डांस दिखाया था ना, इमरान अशरफ लोगों को बॉडी लैंग्वेज सिखाएंगे। चलो मैं आ जाओ आ भी किया और जाओ भी किया। अच्छा फॉर एग्जांपल हम ना इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे रऊफ लाला ने कहा कि कोई डायलॉग रऊफ लाला का बताओ ना, कि उन्होंने क्या बोला हुमैरा को। रऊफ लाला ना मैंने देना थोड़ी। अच्छा चलो ठीक है, वो जो साइम ने किया माँ पे मत जाना वो करके दिखा दो। माँ कैसे करूंगा मैं, माँ ऐसे माँ 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 पे
मत जाना। हाँ, हाँ। और जा ना। हाँ, जा ना। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाँ, वजीर पाए खिला दें। नहीं, बादशाह जी पाए खिला दें। बादशाह जी, बादशाह के सर पे ताज होता है ना, बादशाह जी हाँ। पाए पाए कैसे करेंगे? पाए अब मैं अपना पैर तो नहीं दिखा सकता। पाए खिला दी। अच्छा ठीक है, ओके नेक्स्ट है आएंगे इंशाल्लाह। इमरान असलम भी किसी है सीजन आ में, रहे हैं। किसी सीजन में तो आएंगे अच्छा ठीक है, एज ए कंटेस्टेंट। नहीं अभी तो वो पाकिस्तान की शाहरुख खान है ना, तो शाहरुख खान तो बिग बॉस में नहीं ना चाहता। हो सकता है अदनान की जगह अगले सीजन में होस्ट ही उनको कर दे। कोई बड़ी बात कैसी प्यारी बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे वो कंटेस्टेंट अपनी। पूरा तमाशा घर का सेट टूट जाएगा उनके हाथ पांव हिलाने से। अच्छा खैर, लाला शुड कम्पीट विद डोली बिंद्रा। डोली बिंद्रा बहुत अच्छी थी, सॉरी टू से। नहीं बहुत बुरी थी। बहुत गंदी बातें की थी उसने। बाद में जाने नहीं। हाँ, अच्छा खैर, both Adnan and Lala are misogynist and male chauvinist person. True. Initially, I was confused by Umar and Maria, but Maria is clear-cut winner. Only Maria stood for Humaira when Lala पागल हो गए. हाँ. And those two clowns, Umar and Adi, were still pointing on Humaira. True. ये बात मुझे भी फील हुई. ट्रू ये बात मुझे भी फील। उमर हुमैरा को बार बार मना कर रहे थे कि तुम ना बोलो, जबकि मरिया उमर को भी मना कर रही थी कि उमर तुम इसमें ना आओ। मलाला गलत है। हाँ, महविश फातिमा कहती हैं, you guys are spot on, unbiased and very comprehensive. I'm a silent viewer of meaningful, but I had to tell you. अच्छा ये जो कमेंट है ना, ये मैंने पढ़ा था, I literally cried. हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। आप please meaningful पे comment feel किया like करें। कि ये वो तारीफ थी जो मुझे सुननी थी। यही हमारी पिछले कमाई है। एक साल से कमाई है। मैं इतना वो नहीं हो रहा था कि मतलब लाइक मैं इतना गरूर नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने दिल से तारीफ किया है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। मैं भी फातिमा कहते हैं, you guys are spot on, unbiased and very comprehensive. I'm a silent viewer of meaningful, but I had to tell you, do for better reviews of Tamasha than ये काट देना. You are so right about Saida, Lala, Numan and Myra. My vote is for Mariha and Umar. At least they are genuine and not pretentious. Arslan 100% agree with you. All the best wishes to you. पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लगा. उमर अब जेन्युइन नहीं रहे मुझे लगता है। हाँ, उमर जब से वापस आए हैं तब से उमर की चाल चलन चेंज है। किसी ने लिखा है एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट लाला शुगर इज परमानेंट, वेरी बोरिंग लाला जी। फिर इसके रिप्लाई में टोटल आलमी ने लिखा था, लाला की बॉडी लैंग्वेज देख लें। ये यहाँ तमाशा टीम लाला को जब भी सपोर्ट कर रही है कि लाला ने ना तो कंटेंट दिया है ना कॉमेडी इंटरटेन किया है। जो बची कुछ इज्जत है वो बच्चे बच जाए लेजेंड की जब भी साइड ले रहे हैं। लाला की एंट्री देख के लगा था कि राकेश अहमद आ गई है, बट टू बोरिंग लिटरली। अच्छा, उसके बाद जॉन जेफ कहते हैं इंटरेस्टिंग रिव्यू, बहुत मज़ा आया अरसलान एंड मून की बातें सुनकर। सो फार मरिया, उमर एंड मायरा आर दी बेस्ट कंटेस्टेंट। लाला एंड सईदा टू अनोइंग। लाला को तो हर रोज़ अदनान सिद्दीकी की तरफ से पैथेटिक फेवर मिलता है। लाला एंड सईदा शुड हैव बीन एलिमिनेटेड वीक्स अगो। मुझे एक चीज़ याद आई लास्ट वीक की डिस्कशन में, आपने बोला था लेकिन मैंने उस चीज़ पे गौर नहीं किया। उसको वाकई बहुत फेवर मिलते हैं। वो जो ब्लॉग्स वाला एक टास्क था, उनको फिर नाम बनाने के लिए दे दी गया, वो भी ना बना। फिर इसके बाद किसी को कह दिया गया कि आप अपनी छोड़ के लाला को रख लें। Yes. Amjad Ari कहते हैं, guys please discuss Sunday's episode when Lala used abusive language with Humaira, and what do you think Adnan did justice with Humaira? No, not at all. Genius Vajay कहते हैं, love the show, so consistently superb. Jaidy Shah कहते हैं, Arslan you are absolutely right about Saida, I hate her, you should talk about Adnan Siddiqui, he's pathetic as Badshah. Yes, true, he is. U-turn master. He is. U-turn मारता है ना? U-turn master, okay. अरशद अली कहते हैं, लाला ने शो में सिर्फ बातें चेंज की हैं। सबसे पहले मायरा फिर हुमैरा, बेटियां चेंज की हैं, सॉरी। ट्रू। पहले मायरा फिर हुमैरा फिर मरिया और अब सईदा। लाला की कोई गेम नहीं है। अगली बेटी साइम है। हाँ, बेटी बेटा ये क्या बदतमीजी है। करो ऐਵੇਂ ना करो। ओके पढ़ो। पहले भी बिल पास हो गए हैं। ओके लाला की कोई गेम नहीं है। ये लो कमेंट पढ़ो। ये फेक है, नो रिस्पेक्ट फॉर हिम। इन्होंने एपिसोड 29 में हुमैरा को बोला कि पहले औरत तो बन जाओ, ये क्या था। लाला, साइम, सईदा, मायरा ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। मरिया को कॉर्नर किया जा रहा है, कोई उसे जाकर तो बताए। नो वन वांट्स यू टू विन, नो वन एवर। उमर एंड आदि, एज उमर सेड, हमारे कंधों पे रख के बंदूक चलाना छोड़ दे चाचा। अच्छा बाय द वे,
तुमने नोट किया है कि कितने सारे लोग मरीहा के फैंस हैं हमारे उसमें भी। लव योर रिव्यूज असलान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मरीहा घोर से ज़्यादा महक की वाइब्स देती हैं, मरीहा जैसी भी हैं, एक बात डन है कि उसके आर्गुमेंट लॉजिकल होते हैं। यस दैट्स व्हाई आई लव हर। और आपको तो पता है मैं तो बहुत लेटिंग जाके मैंने रियलाइज किया, बट मैं हमेशा लॉजिक का साथ देता हूँ। लॉजिकल होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। मॉल एपिसोड के बाद से सईदा ने मरीहा से लड़ना शुरू किया जस्ट फॉर द फुटेज। साफ दिखा जाता है मरीहा इज़ अ पर्सन विद अ गोल्डन हार्ट, और ये बात उसने साइम जैसे स्नेक को सेव करके प्रूव किया। प्लस शी ऑलवेज स्टूड अप फॉर उमर एंड आदि, लेकिन उन्होंने सईदा को मरीहा पे प्रेफरेंस दी कि अपनी रिस्पेक्ट खोई है। आप जो भी हो जाए मरीहा शुड विन, क्योंकि उसने इतनी गंदी गेम नहीं खेली। उसामा अफजल कहते हैं मरीहा मे साउंड नेगेटिव सम ऑफ द टाइम्स बट हर हार्ट इज द राइट प्लेस। लाला प्रिटेंड्स दैट ही हैज सच अ ह्यूज फैन फॉलोइंग आउटसाइड बट व्हेन एलिमिनेशन स्टार्ट्स लाला सबको बेटा बेटियां बना लेते हैं ताकि कोई sympathy मेरे लेने लिए के लिए। जो है ना वो अपनी उनको गिल्टी फील कराते हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, और फिर वो सेव हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो इस तरह की बातें करेगा तो वो अगले लोग नेगेटिव साउंड होंगे ना कि तुम लोग बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों करें भाई, बड़ा बराबर है, शो में बराबर है। चेंज करो ये रूल। वन लास्ट थिंग, जब मरीहा चुप होती है तो चाहे उस वक्त पूरा घर बोले शो का मज़ा नहीं आता, मरीहा अकेले इस शो का चला रही हैं। दैट्स ट्रू। PS बहुत अच्छा शो है, आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद भी बहुत खूबसूरती से अपना पॉइंट रखते हो। अच्छा एक चीज़ मुझे याद है, आई रियली वांट टू मेंशन, एक लड़ाई हुई थी इस 4 दिनों में मरीहा और मायरा की। कोई मरीहा उसको मुसलसल इग्नोर कर रही थी, उठ के चली जाती थी, मायरा फिर उसके पास जाती थी। अब फुटेज किसको चाहिए? मुझे। आपकी मायरा को या मरीहा को? मुझे। चुप कर जाओ। हाफ स्ट्रीले कहते हैं मरीहा इज चुड़ैल। कोई इसको बाहर निकाले। आदि इज डूइंग नथिंग बट ही इज स्टिल पार्ट ऑफ इट। व्हाई? हाफ स्ट्रीले आई वांट टू आस्क, फिर आपको क्या लगता है कौन है रियल विनर? मतलब चुड़ैल कौन नहीं है? कौन नहीं है? यूबी शॉर्ट्स कहते हैं एटलीस्ट आप लोगों को सैटरडे की एपिसोड रिव्यू करने चाहिए थे, इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने एपिसोड देख ली होती है बट सारी चीज़ें हल हो जाती हैं और आप उन पे बात कर रहे होते हो तो बहुत इलॉजिकल लगता है यार। देखिए क्या करें, फिर थोड़े से इश्यूज हैं हमारे। रात को 3 बजे एपिसोड आती है, इसका मतलब है कि हम सुबह सुबह जो है वो अतवार वाले दिन शूट करें, नहीं पॉसिबल। प्लीज बाय द आउट क्लास रिव्यू आई वांट यू इन शो एज गैलेक्सी बॉलीवुड वालों को मौका मिला है। आई होप ऐसा हो जाए। लेट्स सी। मोहम्मद अनस कहते हैं, मोहम्मद अनस अगेन मुझे इनकी तारीफ करनी है, ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं इसका कंटेंट ढूंढने में। अनकट में दिखाया था कि सईदा ने 1000 रुपये फाड़ दिए थे, जिस पर अदनान सर ने ठीक ठाक क्लास लगाई सईदा की, ठीक ठाक और लगानी चाहिए थी। हमाद अली कहते हैं यस मोन बिग बॉस में ऐसे ज़्यादा फड्डे फसाद होते हैं। आप सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला की फाइट सीन देखें, आप पनाह मांगेंगे। आई विल वॉच। ओके टुडे। अच्छा टोटल आर्मी की बहुत लंबे मैसेजेस हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अनकट में बादशाह ने लाला सईदा मरीहा की ठीक ठाक क्लास ली थी पैसों वाली बात पे, एंड ब्रेड पे मरीहा रोने लग गई थी। लाला एज यूजुअल प्राउड में कह रहे थे मुझे लोग दावतों पे बुलाते हैं और ब्रेड पे मुझे बातें सुनाई जा रही हैं, जबकि लाला होली निकल आओ इस चीज से बाबा, सबकी इज्जत है बाहर, सबको लोग दावतों में बुलाते हैं। जबकि लाला को कुछ भी नहीं कहा था मरीहा ने, जस्ट ये कहा था कि ब्रेड क्यों छुपाई थी। टोटल आर्मी लाइव, नो डाउट उमर एंड आदि आर पॉजिटिव, कंसिस्टेंट, लव यू उमर आदि। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं मायरा को अगर चुड़ैल का टाइटल नहीं मिलता या कभी काम ना होती, अगर इसको मॉल में फेवरेट कहा जाता है, ये इतनी ओवर हो जाती कि हद नहीं। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं अमेजिंग एपिसोड, तमाशा, बिग बॉस या रियलिटी शो टॉक्सिक ही होते हैं। मुझे बिग बॉस हमेशा से पसंद रहा है, बिग बॉस से पता चलता है कि आपको खुद को डिफेंड कैसे करना है। यस ये पॉजिटिव पॉइंट है बिग बॉस का, ये मैंने सीखा है, ये मेरी लर्निंग। आई विल आल्सो लर्न शायद कहाँ आप कमजोर हो, कहाँ आपको उसे यूज किया जा रहा है, लोग वो नहीं होते जो आपके सामने आते हैं। ये मैंने सीखा है। प्लीज एक बात नोटिस करना, सईदा सबको पोल खोलती है। लाला के बारे में भी तुम ये कह रही थी कि कल तुम वो कह रही थी माल में आते हुए तुमने ये कहा था, ये तुम्हारे बड़े मैंने आज बताया ना, ये कह रही थी इवल गर्ल। 3 दिन बस यही कहती रही हैं आग लगाने के लिए। मुझे लगता है तमाशा श्रिंक हो गया है, अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी ट्रस्टिक हुआ है तो इतना कम टाइम रह गया है। हाँ बस एक वीक रह गया, हम भी मिस करेंगे। मरीहा बहुत ज़्यादा रूड वजीर थी,
फिर उस पे खैर मुझे नहीं लगा। कभी-कभी हो जाता रियाज रुखसाना कहती है द मोस्ट सबमिटेड रिव्यू दो आई केम अक्रॉस द चैनल रिसेंटली बीन वेटिंग फॉर द रिव्यू होल्ड। थैंक यू सो मच। दिल कर रहा है डेली आए तमाशा का तमाशा बट आई वोंट रिक्वेस्टेड। यस यू शुड नॉट हमाद। आप तो समझे हमें, आप हमारे रेगुलर बिकॉज़ यू आर डूइंग सो मच हार्ड वर्क, लॉट्स ऑफ लव, यू बोथ आर डूइंग ग्रेट। हमाद कहते हैं दिल कर रहा है डेली। अच्छा फिर वो रिपीट, दैट्स इट। आज आपका कमेंट नहीं आया। मेरा क्या कमेंट आएगा? देखा वो वो कभी कभी आते हैं, वो आपको पता है मेरे इंटरनेशनली जो मेरे फैंस हैं, पंखे हैं, वो कभी कभी एक्टिव होते हैं। उषा हाँ, तुम्हारे तो बहुत उषा भी फैन है। तुम्हारे तो उषा फैन। अच्छा खैर खत्म हो गया। हाँ बोलें, कोई पैगाम देना चाहें? आज हमने अपनी शर्टों पे बात नहीं की। हाँ देखो आज हमने ट्यूनिंग की है। ट्विनिंग नहीं है, हाँ रंग बदल के हमने ट्यूनिंग की हाँ, है। बस ये भी है मेरे पास ये वाली शर्ट। मुझे पता है, नेक्स्ट टाइम फिर हम ये दोनों ही हम दोनों इकट्ठी पहन के बैठ जाएंगे, ठीक है? बुरे लगे। ठीक है, लेकिन बुरे लगेंगे एक जैसे? क्या लगेंगे हम? एमिक ऐसे लगे लगेगा वर्दी कि पहनी हुई है। हाँ, किसी रेस्टोरेंट में खड़े हैं। हाँ। नहीं वेटरों वाली शर्ट तो नहीं है ये। कुछ होते हैं ऐसे स्ट्राइप्स। अच्छा आई थिंक मैंने देखे हैं कहीं। आपने नहीं देखे शायद कभी? शायद हो सकता है, नहीं मुझे नहीं लगा। अच्छा और वैसे प्यारी है, बम्बल बी लग रहे हैं। थैंक यू सो मच ग्रीन वाली। फॉर गिफ्टिंग मी दिस शर्ट फॉर माय बर्थडे। अरसलान, ये एक्चुअली अरसलान मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट की है। तुम इस चीज पे अब अटल हो? मतलब इट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स। आयो ना लाइन पे तो। अच्छा खैर नहीं बस अब ये हो गया है। नहीं, बात one of ऑनलाइन हो गई है, बात अब रिकॉर्ड हो गई है सबूतों के साथ। खैर अरसलान जी एंड पे क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि हमारा थ्रोबैक थर्सडे आ रहा है, प्लीज जाके देखें, बड़ी मेहनत होती है। रात को 3 हमारा बजे टीवी तक। लॉन्च भी देख लिया करें। हाँ टीवी लॉन्च भी देखें यार, टीवी लॉन्च ही हमारा अच्छा सेगमेंट है। जो ड्रामे देखते हैं ऑब्वियसली वही देखें, जो नहीं हाँ, देखते वो मतलब कैसे आप अगर आप तमाशा देख रहे हैं तो टीवी लॉन्च देखें, उसमें कुछ ज्यादा मजा आएगा और मीनिंगफुल भी अच्छा है, वो थोड़ा डिफरेंट कंटेंट है। सो खैर इसी के साथ ही हमारा शो खत्म होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या कुछ आप शो को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक आपने बोली है कि सजेशन कि हम थोड़ा उसको लाइव किया करें, वो हमारे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सो इसके अलावा जो भी आप और कुछ तरीके से इसको बेहतर करना चाह सकते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। इसके अलावा मून आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं चलो ठीक है, वो कुछ नहीं कहना चाहते, वो बस मैं अब छुट्टी करना चाहता हूँ। हाँ क्योंकि हमने जाना है आगे। तो इसी के साथ ही मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अब आपको हम संडे वाले दिन तमाशा के तमाशा में, और थ्रोबैक की एपिसोड आ रही है वो ज़रूर देखिएगा। एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।